ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांस्य श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांस्य। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो चौथे अध्याय में जाने से पहले तीसरे अध्याय को एक बार थोड़ा सा फिर से रिवाइज करते हैं। तीसरे अध्याय की शुरुआत होती है अर्जुन के प्रश्न से। अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि आपने जो मुझे बताया है उससे मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूं कि मुझे क्या करना चाहिए, कर्म करना चाहिए या संन्यास लेना चाहिए, यानी कि कर्म का त्याग करूं या कर्म करूं। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, कर्म नहीं कर्म योग करो। तो निष्काम कर्म योग करने के लिए भगवान अर्जुन को प्रेरित करते हैं और उसके बाद बताते हैं किस प्रकार से व्यक्ति कर्म कांड से कर्म योग तक जा सकता है और यज्ञ क्यों करना चाहिए ये बताते हैं। भगवान एक सिस्टम बनाया था, क्रिएट किया था मनुष्य और देवताओं के बीच में। उस सिस्टम को चलाए रखने के लिए यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ का जो यहाँ पर एक अर्थ है कि हमारे जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है जो कि वेदों में हमारे लिए निर्धारित कर्तव्य बताए गए हैं वो भी यज्ञ कहलाता है। और एक यज्ञ भगवान विष्णु का नाम भी है, तो विष्णु की प्रसन्नता के लिए जो कार्य किया जाता है उसको भी यज्ञ कहा जाता है। और फिर अर्जुन को जब भगवान निष्काम कर्म योग के बारे में बताते हैं तो अर्जुन कहता है कि देखो मेरी तो ना तो फल की इच्छा है, सकाम कर्मी है उसका तो फल की इच्छा होती है, निष्काम में फल की इच्छा भी नहीं है और वो कर्म से आसक्त होता है। अर्जुन कहता है मैं तो कर्म से भी आसक्त नहीं हूँ, फिर मैं क्यों कर्म करूं। तो भगवान उसको मोटिवेट करते हैं, अर्जुन तुम एक क्षत्रिय हो, यू आर ए लीडर, एक अच्छा आदर्श स्थापित करो दूसरों को। जो योद्धा आए हैं यहाँ पे वो तुमको देखने के लिए आए हैं, अगर तुम युद्ध नहीं करोगे, तुम अगर कायर की तरह भाग जाओगे तो क्या एग्जाम्पल सेट करोगे। इसलिए एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए आपको युद्ध करना चाहिए। अर्जुन कहता बात मैं समझ रहा हूं आपकी, लेकिन फिर भी कुछ वो फोर्स है मेरे अंदर में जो मुझे काम करने से रोक रही है, सही कार्य करने से वो मेरे से गलत काम करवा रही है। वो फोर्स कौन सी है। तो भगवान कहते हैं वो काम है अर्जुन। और ये काम जो है तीन स्थानों पर रहता है, मन, बुद्धि और इंद्रियां। और सबसे वीक पॉइंट जो है वो इंद्रियां हैं, इसलिए सबसे पहले वहां अटैक करोगे, वहां से इसको रोका जा सकता है आसानी से। फिर उसके बाद भगवान ने बताया कि इस काम रूपी शत्रु का पता लगने के बाद अब उसको जीतना है। तो जीतने के लिए आपको क्या चाहिए, ये आपके प्रश्न है। भगवान ने बताया था, दो चीजें बताई थी, अगर आपको इस काम रूपी शत्रु के ऊपर जीतना है तो आपको क्या करना होगा। देखते हैं आपको कितना याद है। यस, आध्यात्मिक बल
एंड आध्यात्मिक बुद्धि। यस, वेरी गुड, थैंक यू। तो दो चीजें भगवान ने बोली, आध्यात्मिक बुद्धि और आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा आप इस काम रूपी शत्रु को जीत सकते हैं। फिर अर्जुन का अगला प्रश्न ये था कि ये आएगा कहां से? तो भगवान ने कहा वो आएगा दिव्य ज्ञान से। और उसमें जाने से पहले जरा अर्जुन की स्थिति को समझने का प्रयास करें। ऐसी स्थिति हमारे साथ भी कई बार होती होगी कि जब हम अपनी बुरी आदतों से हार जाते हैं, हमको हमको लगता है कि मेरे को नहीं करना चाहिए था, है ना, कर देते हैं फ्लो में। पुराने संस्कारों की वजह से, पुरानी आदतों की वजह से हम कुछ ऐसा करते हैं जो हमको नहीं करना चाहिए। फिर वो करने के बाद कैसी फीलिंग आती है? एक्सट्रीम गिल्ट एंड डिस्पेयर, गिल्टी, गिल्टी, निराशा की, डिवाइन नॉलेज। अभी तक पिछले का आंसर चल रहा है, तो रिग्रेट, गिल्टी, यस। तो बहुत बुरा लगता है हमको, शर्मिंदगी महसूस होती, गिल्टी फील होता है। तो अर्जुन भी जो है कुछ ऐसा ही स्थिति था। अर्जुन सोच रहे हैं, कृष्ण आप कह रहे हो कि मैं एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करूं, मैं तो उल्टा ही कर बैठा। बताओ, इन लोगों के सामने मैं रो रहा हूँ, एक बच्चे की तरह रो रहा हूँ, क्या सोचेंगे मेरे बारे में, क्या एग्जाम्पल सेट करेंगे ना? तो अर्जुन अपने ऊपर बहुत शर्मिंदा हो रहा है कि मैंने क्या कर दिया, और ये मुझे नहीं करना चाहिए था। कम से कम ऐसी जगह पर, युद्ध भूमि के लिए आए हैं, युद्ध करने आए हैं, तो वहां तो रोने धोने कोई काम ही नहीं बनता। क्षत्रिय इतने कमजोर नहीं होते, इतने वीक हार्टेड नहीं होते कि रोने लग जाएं, है ना। यहाँ तक कि बाण लगने के बाद भी वो इस तरह से नहीं रोते जितना बिना लगे रो रहा हूं मैं। तो बहुत बुरा फील कर रहे हैं। तो भगवान क्या करते हैं? भगवान अर्जुन का फोकस थोड़ा हटा रहे हैं एक्चुअली। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन, जो युद्ध हो रहा है, यहाँ दो प्रकार के युद्ध हो रहे हैं युद्ध भूमि में। एक एक्सटर्नल है और दूसरा इंटरनल है। जो एक्सटर्नल युद्ध है, बाहरी जो युद्ध है, वो कौरवों के साथ है, कौरवों की सेना के साथ है। लेकिन जो आंतरिक या इंटरनल फाइट जो है अर्जुन, वो काम के साथ में। आपको इस काम रूपी शत्रु को जीतना, मेन आपकी समस्याओं की जड़ ये है। तो भगवान ने क्या किया? अभी कैमरे का फोकस बाहर के युद्ध से हटा करके अर्जुन के अंदर की ओर कर दिया है कि अर्जुन इधर देखो। अब इधर ये जो फाइट है इंटरनल, ये जीतना जरूरी है। क्योंकि एक्सटर्नल में तो आप जीतो या हारो, दोनों कंडीशन में आपका फायदा है ना। तो कैसे है दोनों सिचुएशन में फायदा? कि अगर आप जीत गए तो आपको साम्राज्य मिलेगा, बता चुके हैं पहले ही भगवान। और यदि आप मारे गए युद्ध भूमि में, तो क्या होगा? स्वर्ग लोक में जाओगे। तो दोनों स्थिति में आपका नुकसान नहीं होने वाला है। परंतु इस शत्रु से अगर हार गए तो तुम जीत कर भी हार जाओगे अर्जुन। इसलिए जरूरी है अंदर का जो युद्ध है। अब कोई कहेगा गीता हमारे लिए प्रैक्टिकल कैसे है ना? हमारी तो किसी से बाहर में युद्ध नहीं हो रहा है। ठीक है, बाहर में युद्ध नहीं हो रहा है, लेकिन इंटरनल तो हर कोई व्यक्ति युद्ध कर रहा है। इंटरनल फाइट तो हमेशा चलती रहती है। तो इसको कैसे हम जीत सकते हैं, गीता हमें वो सिखाने वाली है। इसलिए इसको ध्यान से समझने का प्रयास करना है। अब इस अध्याय में विशेष रूप से भगवान इन चार चीजों के बारे में बताने वाले हैं कि ये जो दिव्य ज्ञान है ये क्या है, कैसे प्राप्त होता है, और इस ज्ञान को प्राप्त करके व्यक्ति निष्काम कर्म कैसे करेगा, और फिर निष्काम कर्म करने से अब ये ज्ञान का विकास कैसे होगा। दोनों पैरेलल, साइमल्टेनियसली चीजें चलने वाली हैं। तो शुरुआत होती है इस श्लोक से, जिसमें भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच
इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्रह मनुर इक्ष्वाकवे ब्रवीत। श्री भगवान ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। यहां पर भगवान अर्जुन ने पूछा तो दिव्य ज्ञान के बारे में जानना चाहते थे, लेकिन अभी दिव्य ज्ञान नहीं बता रहे, अभी ये बता रहे दिव्य ज्ञान कहां से आया है, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। पहले इसकी हिस्ट्री बताना स्टार्ट करते हैं भगवान। तो भगवान कहते हैं कि मैंने इसको दिया था, सूर्य के जो देवता हैं, सूर्य भी एक लोक है, जैसे पृथ्वी लोक है, चंद्र लोक है, ऐसे सूर्य भी एक लोक है। और सूर्य लोक के जो देवता हैं, वहां के जो राजा हैं, उन उनका नाम है विवस्वान। उनका नाम बताया गया है यहाँ पे, विवस्वान। और भगवान कहते हैं कि सूर्य देव जो विवस्वान है, उसको ज्ञान मैंने दिया था शुरुआत में। हम जानते हैं कि भगवान विशेष रूप से सूर्य वंश और चंद्र वंश, ये दो क्षत्रियों की मुख्य परंपराएं हैं। तो सूर्य वंश एक चंद्र वंश है। चंद्र वंश में आए थे भगवान कृष्ण, और सूर्य वंश में भी भगवान के एक अवतार हुए, जो कि आगे चलकर अयोध्या के राजा बने। कौन थे वो? सूर्य वंश में भगवान का कौन सा अवतार हुआ जो कि आगे जाकर अयोध्या का राजा बना? यस, भगवान राम। अभी उनके मंदिर की प्राण ओपनिंग हुई है, प्राण प्रतिष्ठा, वापिस अयोध्या में भगवान आए हैं इतने सालों के बाद में। तो यही भगवान श्री राम जो हैं, ये सूर्य वंश में प्रकट हुए थे, इसी परंपरा में। यही जो ज्ञान सूर्य देव को जो मिला है, इसी परंपरा में आए थे। और फिर सूर्यदेव विवस्वान ने क्या किया, इस ज्ञान को दिया मनुष्यों के जो पिता हैं, मनु। यदि आप भागवत पुराण पढ़ेंगे तो भागवत पुराण में वर्णन आता है कि जब ब्रह्मा जी का जन्म होता है, तो ब्रह्मा जी को भगवान ने आदेश दिया था कि आप सृष्टि को बढ़ाओ। और सृष्टि को बढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी ने बहुत प्रयास किया, और फिर ब्रह्मा जी ने ये दो लोक को उत्पन्न किया। एक कहलाए स्वयंभू मनु, और उनकी पत्नी हुई शत्रुपा। और यही शंभु मनु है जिनसे मनुष्य जाति का फिर विकास हुआ है। और इस मनुष्य जाति के पिता कहे जाते हैं, मनु से ही मनुष्य शब्द आया है। और मनु ने मनुष्यों के लिए एक किताब लिखी कि भाई आप लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उस पुस्तक का नाम है मनुस्मृति। नाम सुना होगा शायद, मनुस्मृति। तो मनुस्मृति जो है वो मनु ने लिखी थी मनुष्यों के लिए, कि भैया आपको, आप मनुष्य हो तो कुछ नियम पालन करना चाहिए, ताकि आप सुखपूर्वक यहाँ पे रह सको, और उसके बाद वापिस नेक्स्ट जो बर्थ होगा आपका, वो अच्छा हो कम से कम। और फिर मनु ने आगे इसको इक्ष्वाकु को दिया। तो ये सारे के सारे क्या थे, राजा थे। सूर्यदेव भी राजा हैं, मनु भी राजा थे, इक्ष्वाकु भी राजा थे, है ना। तो इस प्रकार से ये ज्ञान आया। भगवत गीता का इतिहास भगवान ने बताया है कि लगभग शंभु मनु, जो मनु है, मनु को ये ज्ञान लगभग 12 करोड़ 4 लाख साल पहले मिला। इक्ष्वाकु को 20 लाख 5 हजार साल पहले, और भगवान ने अर्जुन को दिया लगभग 5120 साल पहले। अब प्रश्न ये उठता है कि भगवान अर्जुन को ये इतिहास क्यों सुना रहे हैं? अर्जुन ने तो इतिहास के बारे में कोई जिज्ञासा नहीं की थी। देन व्हेन व्हाई कृष्णा इज टेलिंग द हिस्ट्री ऑफ भगवद गीता? सीधा सीधा उनको जो उन्होंने जो प्रश्न पूछा था, भाई दिव्य ज्ञान क्या है, वो ज्ञान बता देते क्या है। किसको दिव्य ज्ञान कह रहे हैं आप? बट भगवान ने क्या किया, पहले
हिस्ट्री बताना शुरू किया है। तो क्यों भगवान हिस्ट्री बताना चाहते हैं? इससे क्या फायदा होने वाला है? श्रद्धा बढ़ाने के लिए, टू मेक हिम फील गुड, सर्टिफाइड करने के लिए। वेरी गुड। इज टू टेल एवरीवन दैट गीता इज नॉट न्यू, इट इज प्रिविलेज। यस, इट इज बीन ट्रांसलेटेड सिंस युगाज। यस, थैंक यू। सबने बहुत अच्छा बताया है। तो वास्तव में भगवान अर्जुन की श्रद्धा बढ़ाना चाहते थे, एक तो कि भाई ये जो मैं तुमको ज्ञान दे रहा हूं ये नया नहीं है, और मैंने ये क्षत्रियों को दिया पहले, ठीक है। ये सारे के सारे राजा हुए हैं, ये क्षत्रिय हुए हैं, इस क्षत्रिय परंपरा में मैंने ज्ञान दिया और इन लोगों ने इस ज्ञान को प्राप्त किया और इसका फायदा उठाया है ना। आप भगवत गीता के जो पहला अध्याय स्टार्ट होता है उसके सामने वाले पेज पे देखेंगे गुरु परंपरा दी हुई है। उस गुरु परंपरा में ये परंपरा नहीं आती है जो परंपरा यहाँ पर दी हुई है। तो ये कौन सी परंपरा है? ये क्षत्रियों की परंपरा है कि भगवान ने क्षत्रियों को जो ज्ञान दिया था वो इस प्रकार से नीचे क्षत्रियों को प्राप्त हुआ। और बाकी जो ज्ञान है वो ब्रह्मा जी को भी भगवान ने दिया, ब्रह्मा जी ने उसको नारद को दिया, नारद जी ने व्यासदेव को दिया, और फिर व्यासदेव ने उसको आगे दिया और उसको रिटर्न फॉर्म में भी लिखा। व्यासदेव जी ने ही रिटर्न फॉर्म में लिखा और उन्होंने उसको आगे भी अपने पास आउट के अपने शिष्यों को दिया है, और इस प्रकार से ये ज्ञान आ रहा है। तो भगवान एक तो उसकी श्रद्धा बढ़ाना चाहते थे, और साथ ही साथ ये दिखाने के लिए कि ये जो ज्ञान है अर्जुन, जो मैं तुमको दे रहा हूं, ये पहले भी काम करता था, ये और आज भी करेगा। ये कोई नया नहीं है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, और जब ये चेंज हुआ तो इसका फिर जिसने इसको चेंज कर दिया और इसको एज इट इज आगे पास नहीं किया, तो लोगों ने इसका फायदा नहीं उठा पाए, मिलावट कर दी उसमें, कुछ एज इट इज नहीं आया। तो वो तो था एक हिस्ट्रिकल, भैया पहले ऐसा हुआ था। अब हम भगवत गीता को पढ़ने का फायदा ये देखेंगे कि प्रैक्टिकल कुछ समय पहले की बात है, ये ज्यादा पुरानी नहीं है। इस व्यक्ति को जानते हैं, ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल होगा भगवत गीता का पढ़ने का फायदा। यस, नेल्सन मंडेला, एक व्यक्ति को तो पहचान लिया है, दूसरा दूसरा नहीं पहचान में आने वाले है ना। ओके, तो दूसरे हैं भक्ति तीर्थ स्वामी, प्रभुपाद जी के डिसाइपल हैं। तो ज्यादा पुरानी बात नहीं है ये, कुछ साल पहले की ही बात है। नेल्सन मंडेला को जानते हैं सब कि इन्होंने क्या किया। गोरे काले का जो भेद था और आंदोलन हुआ अफ्रीका के अंदर में, इन्होंने लड़ाई लड़ी उसमें, और उसके लिए इनको जेल भी जाना पड़ा। तो ये जो घटना है कि हुआ क्या, इन दोनों लोगों के बीच में रिलेशन क्या है। तो जो नेल्सन मंडेला हैं, इनकी मुलाकात होती है भक्ति तीर्थ स्वामी से। तो भक्ति तीर्थ स्वामी से जब मुलाकात होती है तो नेल्सन मंडेला कुछ प्रश्न पूछते हैं उनसे, और भक्ति तीर्थ स्वामी उनको भगवद गीता का कोई श्लोक कोट करते हैं उस प्रश्न के उत्तर में थोड़ा। तो आधा श्लोक कोट किया था, तो आधा नेल्सन मंडेला ने बोल दिया। तो इनको आश्चर्य हुआ कि भैया तुमको गीता कैसे पता है। तो उसने कहा आप कोई भी श्लोक बोलो, मेरे पूरे सारे श्लोक याद हैं, आप आधा आप बोलो, आधा मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो भक्ति स्वामी ने कई श्लोक बोले और उन्होंने बाकी श्लोकों को कंप्लीट कर दिया। तो बोले फिर प्रश्न पूछे कि थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ जानने के लिए, और उनकी लाइफ में ऐसा कैसे हुआ कि वो इतने सारे श्लोकों को याद कर लिया उन्होंने भगवत गीता की। तो जब उन्होंने पूछा तो क्या बोलते हैं कि जो मैंने जब आंदोलन किया था तो उसकी वजह से मुझे जेल जाना पड़ा, और जेल में 1-2 साल नहीं, इतने 27 ईयर्स,
27 साल जेल में काटे हैं। और उन 27 साल में से 18 साल एक जगह पे, और उसके बाद जो 9 साल थे वो ऐसी जगह पे हमको रखा गया और ऐसे काम करवाए गए कि या तो व्यक्ति पागल हो जाएगा, सुसाइड कर लेगा, बस नॉर्मल व्यक्ति रह ही नहीं सकता, इतना मेंटली टॉर्चर किया जाता था। तो फिर ये बोलते हैं कि उस 9 साल के दौरान मेरी एक मुलाकात होती है किसी भारतीय से, और उस व्यक्ति ने बोला कि आप गीता पढ़ो, गीता आपकी सहायता करेगी आपको मेंटली स्ट्रोंग बनाने के लिए। तो कह रहे मैंने फिर क्या किया, अब 9 साल वो गीता पढ़े, और 9 साल में डेली अब क्या करना, और कोई सहारा नहीं था, एक ही सहारा दिख रहा है, क्या डूबते हुए को तिनके का सहारा है ना। उसको अब लग रहा था कि अब कोई दूसरी आस नहीं है, ऐसी जगह पर डाला हुआ है कि भैया पागल बना देंगे, इतना मेंटली टॉर्चर होता था। तो फिर कह रहे मैंने वहां भगीता को पढ़ा, डेली पढ़ता था। और डेली अगर किसी चीज को आप पढ़ोगे तो स्वाभाविक रूप से आपको याद हो जाएगी, कोई अलग से कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। डेली कर मैंने वहां भगवत गीता को पढ़ा, और ये भगवत गीता का ही प्रभाव था कि मैं आज भी मेंटली ठीक ठाक हूँ, मैं पागल नहीं हुआ, मैं नहीं तो पागल खाने में जाना पड़ता फिर। तो भगवत गीता पढ़ने से मेरे को ये फायदा हुआ है। ये नेल्सन मंडेला का एक्सपीरियंस था। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि भगवत गीता पहले के राजाओं को भी काम की है, अर्जुन को भी काम की है, और आज भी ये काम करने वाली है, अगर इसको एज इट इज समझा जाए तो, इसको सही से समझा जाए तो काम करेगी। तो ये फिर हाँ, परंपरा, जो हमारी परंपरा जो आप भगवगीता के अंदर देखेंगे वो ये परंपरा है। भगवान कृष्ण से ब्रह्मा जी, नारद जी, और इस प्रकार से प्रभुपाद जी इस भगवगीता के ज्ञान को आगे बढ़ाए। तो दूसरे श्लोक में भगवान इस परंपरा को बताने के बाद कि मैंने जो परंपरा क्षत्रियों की थी, सूर्य देव से जो शुरुआत हुई, फिर कहते एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षि विदुः स कालेन महता योगो नष्ट परंतपा। हे अर्जुन, हुआ क्या कि समय के प्रभाव से वो ज्ञान जैसे आ रहा था ऊपर से नीचे की ओर, बीच में किसी ने उसमें कुछ मिलावट कर दिया, और फिर आगे आया तो उसने कुछ मिलावट कर दिया, तो इस प्रकार से लगभग वो जो मेन असली ज्ञान था वो खो गया, जो रियल नॉलेज था वो खो गया अब। तो अर्जुन बोला फिर, इसका मतलब मेरे को वो ज्ञान नहीं मिलने वाला है, वो ज्ञान खो गया है, ये तो मेरा बड़ा दुर्भाग्य है कि इतना बढ़िया ज्ञान था, है, इतने महान महान राजाओं ने उसको स्वीकार किया था और मुझे नहीं मिलेगा। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना, मैं फिर से दूंगा आपको, जब मैंने पहले दिया था सूर्य देव को तो मैं आपको दोबारा दे दूंगा, टेंशन क्यों लेते हो। तो अर्जुन सोचता अच्छा, मुझे देंगे, क्या बात है ना। कोई अगर हमारा कुछ स्पेशल फेवर कर दिया तो थोड़ा आश्चर्य होता है ना, कि अच्छा मेरे मेरे लिए लेके आया आप, मतलब कोई आपके लिए गिफ्ट लेके आता है या कुछ कर, अच्छा मेरे लिए। तो फिर मन में आता है अच्छा मेरे लिए क्यों, मेरे लिए क्यों, आखिर क्या स्पेशल है मेरे में, है ना। तो अर्जुन पूछते हैं मुझे आप देंगे क्यों, ऐसा क्या है मेरे अंदर, क्या क्वालिटी है कि उस ज्ञान को मैं स्वीकार कर सकता हूं, आपको लगता है कि वो ज्ञान आप मुझे दोगे और मैं उसको स्वीकार कर लूंगा। तो भगवान ने कहा दो क्वालिटी है अर्जुन तुम्हारे पास, क्योंकि तुम भक्तो असी में सखा चेती, एक तो तुम मेरे भक्त हो, दूसरा मेरे फ्रेंड हो, मेरे मित्र भी हो। जब तक कोई व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं होगा वो भगवत गीता को नहीं समझ सकता। भगवान साफ साफ बता रहे हैं कि इस ज्ञान को समझने के लिए क्वालिफिकेशन ये चाहिए कि यू आर माई डिवोटी। और डिवोटी होने की शुरुआत कहां से है, कि जब व्यक्ति सबसे पहले इस बात को स्वीकार कर ले, क्या, कि भगवान कृष्ण परम भगवान हैं, पहले इस बात को स्वीकार कर ले।
तभी इस ज्ञान को पढ़ने से फायदा होगा, तब वो ज्ञान समझ में आएगा जैसा भगवान समझाना चाहते हैं। नहीं तो हम जो भगवान कहना चाहते हैं वो चीज को नहीं समझ पाएंगे। फिर अर्जुन के मन में प्रश्न आया, अच्छा, आपने अभी अभी कहा कि ये ज्ञान आपने सूर्यदेव विवस्वान को दिया था, ठीक है, पर सूर्यदेव विवस्वान तो करोड़ों साल पहले जन्म हो चुका उनका तो, और आपकी और मेरी तो उम्र सेम है, हम तो लगभग सेम एज के हैं। तो इस चीज को मैं कैसे समझूं कि आपने इस ज्ञान को सूर्यदेव को दिया था, और कब दिया था, कैसे दिया था, मैं इस बात को कैसे समझूं? ये प्रश्न है अर्जुन का। लॉजिकली प्रश्न पूछ रहा है, कोई ब्लाइंड फेथ नहीं कर रहा है अर्जुन, है ना? क्योंकि कल को लोग ऐसे बोलेंगे ना, इसलिए अर्जुन पहले ही पूछ लिया कि कल को कोई पूछे गीता के बारे में तो पहले बता दे। अर्जुन पूछ रहे हैं तो भगवान कहते हैं, अर्जुन बताया तो था अभी, भूल गए क्या? अरे सेकंड चैप्टर में बताया तो है, क्या बताया था? कि अर्जुन, ऐसा कभी नहीं था कि ये लोग, ये जो जिन्हें राजा सामने खड़े ये ना रहे हों, या ये भविष्य में नहीं रहेंगे, या तुम नहीं थे और तुम नहीं रहोगे, या मैं नहीं था या मैं नहीं रहूंगा। ये पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो अर्जुन, तुम्हारे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, कई बर्थ हम ले चुके हैं। तो अच्छा, अर्जुन कहता है, हाँ आपने कहा तो था, याद आ गया मेरे को, आपने कहा था दूसरे अध्याय में हमारे जन्म हो चुके हैं, लेकिन मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है? मेरे को अपने पिछले जन्म क्यों याद नहीं आते? कई बार लोग पूछते हैं कि अच्छा, अगर रीइंकार्नेशन होता है, दोबारा से जन्म होता है, तो हमको याद क्यों नहीं है पिछले जन्म में क्या हुआ था, हम कौन थे, क्या किया था हमने, हमारे साथ आज बुरा क्यों हो रहा है, ऐसा हमने कौन सा कर्म कर दिया कि हमको आज दुख मिल रहा है? तो सेम प्रश्न जो है वो अर्जुन कर रहे हैं कि मैं जन्म, अपने पिछले जन्म को याद क्यों नहीं कर पा रहा हूं। तो भगवान क्या कहते हैं, अर्जुन तुमको याद नहीं है तो मुझे तो याद है ना। तो अर्जुन बोला, आपको कैसे याद है? मुझे तो याद नहीं है, आपको कैसे याद है? भगवान इस प्रश्न का उत्तर दें इससे पहले एक शिक्षा जो बहुत महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिकता या स्पिरिचुअलिटी इज नॉट ए ब्लाइंड फेथ, ये अंधविश्वास नहीं। आवश्यकता पड़ने पर गुरु से भी प्रश्न पूछना चाहिए। अर्जुन भी कृष्ण से प्रश्न पूछ रहे हैं। भगवान ने बोला मैंने सूर्यदेव को ज्ञान दिया था, हमने, अर्जुन बोला हाँ हाँ ठीक है, दे दिया होगा, है ना? अर्जुन ने ये नहीं कहा। अर्जुन लॉजिक थोड़ा जानना चाहते हैं कि कैसे इस बात को समझा जाए। डाउट तो नहीं है, ये तो क्लियर है कि मुझे डाउट नहीं है, पर मैं इसको कैसे समझूं, आप मुझे ये बताइए। तो फिर भगवान अर्जुन को उसके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि तुम्हारे मेरे जन्म हो चुके हैं, पर तुमको याद नहीं। अर्जुन, मुझे तो याद है। अर्जुन पूछता है, आपको याद है मुझे नहीं है, ऐसा क्यों? तो भगवान कहते, क्योंकि तुम और मैं अर्जुन अलग हैं। मेरा जो जन्म है ना वो भी अलग है, वो आपकी तरह मेरा जन्म नहीं है। तो कैसे अलग है? तो एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे सूर्य, आप लोग देखते हैं डेली सन, सूर्य को देखते हैं, तो सुबह सुबह दिखाई देता है, रात को दिखाई नहीं देता। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि सुबह सूर्य पैदा होता है, रात को मर जाता है? नहीं। तो क्या अर्थ हुआ इसका? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सन साइन एंड सनसेट? ओके, लेट्स सी। इट इज प्रोसेस, appearance and disappearance. Everything happens at fixed time. Okay. What we are expecting, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ओके, ठीक है।
सूर्य का जन्म नहीं होता, सूर्य की मृत्यु नहीं होती, इसको क्या कहते हैं? उसका उदय और अस्त होना। तो सूर्य का उदय होता है और अस्त होता है, सूर्य का जन्म और मृत्यु नहीं होते। तो भगवान कहते हैं सिमिलरली अर्जुन, मेरा भी जन्म मृत्यु नहीं होता, मैं भी प्रकट होता हूं, अजन्मा हूं मैं भी अजन्मा हूं, फिर भी मैं जन्म लेता हूं सिर्फ दिखाने के लिए। पर मैं भूलता कुछ नहीं हूं, मुझे सब याद रहता है। और आपका क्या है? आप भूल जाते हो, आप अजन्मा नहीं हो, आपके बार बार जन्म होते हैं इस शरीर के अंदर में, और आप भूल जाते हो क्योंकि आप आत्मा और शरीर अलग अलग हैं। हमारा हम अलग हैं, हमारा शरीर अलग है, पर भगवान का शरीर और भगवान में कोई अंतर नहीं है, देयर इज नो डिफरेंस। फिर अर्जुन कहता अच्छा, तो आप कब और कहां प्रकट होते हैं? आप कह रहे हैं कि सूर्य की तरह आप प्रकट और अप्रकट होते हैं, तो कब होते हैं? तो ये फेमस श्लोक आप लोगों ने सुना है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान कह रहे हैं जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म में गिरावट होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं आता हूं, तब तब मैं प्रकट होता हूं। फिर अगला प्रश्न अर्जुन का, आकर करते क्या है? तो फिर भगवान कहते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बोले मैं आके तीन काम करता हूं। क्या है वो? पहला, जो धर्म का पालन करने वाले हैं, जो धर्मात्मा हैं, उनकी रक्षा करता हूं, उनका उद्धार करता हूं। सेकंड, विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्कृति हैं, दुष्ट लोग हैं, गलत काम करने वाले हैं, उनका विनाश करता हूं। तीसरा, धर्म संस्थापनार्थाय, फिर धर्म की दोबारा से स्थापना करता हूं। जैसे हमने बताया था कि, हाँ अभी आगे आएगा, आगे आएगा वो भी, धर्म की स्थापना करते हैं भगवान हर युग में। ओके, भगवान यहाँ पे लिखा है, भगवान कह रहे हैं युगे युगे मैं हर युग में प्रकट होता हूँ, ठीक है। तो भगवान कितनी बार अवतार लेते हैं, क्या इसकी गिनती हो सकती है? कोई काउंटिंग? नो, 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 यस। कह रहे जिस प्रकार से एक समुद्र के अंदर लहरों को आप गिन नहीं सकते, कितनी लहरें हैं, कितनी आती हैं जाती हैं, कोई काउंटिंग नहीं है, उसी प्रकार से भगवान के अवतारों की कोई गिनती नहीं है, क्योंकि वो असंख्य हैं। परंतु इन अवतारों को 6 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, 6 कैटेगरीज। और जिस की अभी हम अवतार चर्चा कर रहे थे धर्म की स्थापना करने के लिए, वो भगवान आते हैं युग अवतार, युग अवतारी, अलग अलग युगों में। तो पहला है इसमें आता है पुरुष अवतार, सेकंड है गुण अवतार, तीसरे हैं लीला अवतार, फोर्थ मनवंतर अवतार, फिफ्थ युग अवतार एंड सिक्स्थ सत्यावेश अवतार। इनके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। पुरुष अवतार क्या है? भगवान पुरुष अवतार में आते हैं 3 विष्णुओं के रूप में। वो हैं कारणोदकसाई विष्णु, या जिनको महाविष्णु कहा जाता है, गर्भोदकसाई विष्णु और क्षीरोदकसाई विष्णु।
यानी कि जो सृष्टि का जो क्रिएशन करते हैं विष्णु के रूप में आकर के भगवान, वो है भगवान का पुरुष अवतार। सेकंड है गुण अवतार। गुण अवतार होते हैं जो कि तीन गुण हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। इन तीन गुणों के जो इंचार्ज के रूप में आते हैं, कंट्रोल करते हैं इनको, वो हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। जिसको हम जानते हैं, जनरली हमने टीवी में यही दिखाया जाता है कि भाई तीन देवता हैं ये, ब्रह्मा विष्णु और शिव जी। तो वो भगवान के गुण अवतार हैं। तीसरा आता है लीला अवतार। लीला अवतार में वो भगवान के अवतार जो कि एक साधारण मनुष्य की तरह भगवान आकर के कुछ कार्यकलाप करते हैं, जैसे भगवान राम भगवान कृष्ण के रूप में आते हैं, ये भगवान के लीला अवतार है। चौथा है मनवंतर अवतार। हमने बताया था मनु के बारे में, और ब्रह्मा जी का जो एक दिन है उसमें 14 मनु का जन्म होता है। एक मनु आएगा, फिर वो कुछ समय तक रहता है, और फिर उसके बाद उसकी डेथ होती है, फिर दूसरा मनु पैदा होता है। तो एक एक दिन में ब्रह्मा के 14 मनु आते हैं, और एक मनु का जो समय है उसको कहते हैं मनवंतर। लाइफ टाइम जो है एक मनु का, उसको मनवंतर कहते हैं। और उस मनवंतर में भी भगवान का एक विशेष अवतार आता है। फिर आता है युग अवतार, जो कि अभी बताया था। युग अवतार आते हैं यही काम करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में, हर एक युग में अलग अलग। और लास्ट है सत्यावेश अवतार। सत्यावेश अवतार वो होते हैं जिनमें भगवान किसी जीव को कुछ विशेष शक्ति प्रदान करते हैं उस कार्य को करने के लिए। जैसे नारद जी भगवान के सत्यावेश अवतार हैं। उनका काम क्या है? भक्ति को बांटना। भक्ति बांटने का, डिस्ट्रीब्यूशन का जो जिम्मेवारी है वो नारद जी को दिया हुआ है। व्यासदेव जी भगवान के सत्यावेश अवतार हैं। उनकी जिम्मेवारी क्या है? साहित्य लिखने की जिम्मेवारी उनको मिली है ना? इसी प्रकार से भगवान के कई सारे अवतार हुए हैं। पृथु महाराज और बुद्ध, भगवान का जो बुद्ध अवतार है वो भी क्या है? भगवान का सत्यावेश, विशेष शक्ति भगवान जब देते हैं। तो ये 6 कैटेगरी में भगवान के सारे अवतारों को डिवाइड किया जा सकता है। उनमें से कुछ क्या होंगे, दो दो कैटेगरी में भी फिट हो सकते हैं। तो आगे भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मैं आता हूं परित्राणाय साधुनाम, साधुओं की रक्षा करने, दुष्कृता जो दुष्कृति हैं उनका विनाश करने, धर्म की स्थापना करने। और मेरे जो कार्य है ना, मेरा जन्म भी और मेरे कार्य भी, जन्म कर्म च मे दिव्यम, एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। अर्जुन, जो कोई व्यक्ति इस बात को समझ जाएगा ना कि मेरा जन्म और मेरा जो कर्म है, यानी कि मेरे जो कर्तव्य हैं, वो साधारण नहीं है, वो दिव्य हैं, तो क्या होगा? त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति, वो इस शरीर को छोड़ने के बाद उसका दोबारा जन्म नहीं होगा, वो सीधा मेरे पास आ जाएगा। ऐसे स्थान पे जहां दोबारा कोई जन्म नहीं होता, दोबारा कोई मृत्यु नहीं, कोई बुढ़ापा नहीं, कोई बीमारी नहीं। अब कौन ऐसे स्थान पे नहीं जाना चाहता है? हुँ? तो ये फायदा आपको होने वाला है। और विशेष रूप से ये जो श्लोक है ये हम लोग के लिए है। क्यों? क्योंकि देखिए, भगवान आते हैं, क्या बोला था? दुष्टों का विनाश करने के लिए। ठीक है? अब इतने बड़े दुष्ट हम नहीं है कि भगवान हमको मारने आएंगे, है कि नहीं? और या भक्तों की रक्षा करने के लिए, और इतने बड़े भक्त भी नहीं है कि भगवान हमको बचाने आएंगे। तो फिर हमारे फायदा किस चीज में हो सकता है? हम कैसे भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं? तो उसके लिए कह रहे हैं कि इस बात को समझ जाओ कि भगवान का जन्म और कर्म कैसे दिव्य है, इस बात को समझना है ना? अब वो समझने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, शास्त्रों का सुनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के हम इस बात को समझ पाएंगे कि भगवान का जन्म और कर्म हमारी तरह साधारण नहीं है। जब आप भागवत पढ़ेंगे 10वें स्कंद में, तो भगवान के जन्म के बारे में वर्णन करते हैं कि जब भगवान प्रकट हुए ना, वो हमारी तरह नहीं हुए, एक साधारण बालक जैसे आता है। तो कैसे आता है? बिना कपड़ों के, और रोता रोता आता है। पर जब भगवान प्रकट होते हैं
चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए निकलते हैं, और पीतांबर, पीले वस्त्र, पीली धोती भगवान पहनते हैं, वो पहन करके ही सीधा बाहर आए थे। तो हमारी तरह जन्म नहीं है भगवान का। जब चीजों को ध्यान से पढ़ेंगे, उनको समझेंगे, तब इस बात को हम समझ पाएंगे कि भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है, और ये हम सब लोगों के लिए है, जो ना तो इतने बड़े भक्त हैं कि भगवान उनको बचाने आने वाले हैं, और ना इतने बड़े दुष्ट हैं कि भगवान हमको मारने के लिए आने वाले हैं। तो हमारा फायदा तो इसी चीज में समझने में है। तो अर्जुन भी यही पूछता है कि इसको समझ जाएगा तो उसको क्या मिलेगा। तो एक तो बताया कि उसको दोबारा से जन्म नहीं होगा। सेकंड, फिलहाल जब तक उसका जन्म है तो उस समय क्या फायदा मिलेगा। तो भगवान कहते हैं उसको शत्रु के ऊपर जीत मिल जाएगी। ही कैन विन हिज एनिमी। तो कौन से शत्रु पर जीत मिलेगी? कर्ण, अर्जुन, कर्ण, दुर्योधन, भीष्म, इन लोगों के ऊपर में कौन से शत्रु पर विजय प्राप्त होगी? यस, जिसके बारे में चर्चा कर रहे थे, दैट इज काम, लस्ट। अर्जुन, तुम इस शत्रु को जीतना चाहते थे ना, इसको जीतने के लिए इस चीज को समझना पड़ेगा, दैट इज द ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। दिव्य ज्ञान यही है जो बता रहे थे। यही वो दिव्य ज्ञान है कि मेरे जन्म और कर्म को समझना। इसको समझ जाओगे तो आपको ये चीज प्राप्त हो जाएगी, जिससे कि आप अपने इस काम रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त करेंगे। और केवल इसके ऊपर विजय प्राप्त नहीं होगी। काम अगर आपने विजय प्राप्त कर ली तो भय और क्रोध के ऊपर भी आप विजय प्राप्त कर लेंगे अपने आप। ये मेन है। काम का छोटा भाई है क्रोध। काम आएगा तो क्रोध भी आएगा फिर बाद में। तो अगर काम को कंट्रोल में कर लिया तो बाकियों को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो यही भगवान बताते हैं एंगर मैनेजमेंट फॉर्मूला है ना। क्रोध, क्रोध क्या है? एंगर। तो ये परमानेंट सॉल्यूशन बता रहे हैं, जो हम मोटिवेशनल स्पीकर से सुनते हैं। भाई कैसे क्रोध को कैसे शांत किया जाए, तो बोले थोड़ा सा लंबी लंबी सांस ले लो, कुछ पी लो, कुछ, है ना, और कुछ डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स बताएंगे, कुछ आसन वगैरह कर लो। ठीक है, उस समय के लिए उसको रोका जा सकता है। बट क्रोध को अपने नियंत्रण में लाना और उसका सही उपयोग करना, क्रोध ऐसा नहीं कि गलत है बिल्कुल, क्रोध भी करना चाहिए। ऐसा नहीं क्रोध करना ही नहीं चाहिए, है ना। माता पिता बच्चों के ऊपर क्रोध करते हैं कि नहीं करते हैं? क्यों करते हैं? उनको जब ये लगता है कि ये गलत रास्ते पे जा रहा है, इसके लिए वो सही नहीं है, तो उसको समझाने के लिए, उसको सही रास्ते पे लाने के लिए उसको क्रोध किया जाता है। एक टीचर स्टूडेंट के ऊपर गुस्सा नहीं करेगा, उसको क्रोध नहीं करेगा, तो उसकी बातों को सीरियसली लेगा ही नहीं फिर वो। तो उसको समझाने के लिए उसको थोड़ा सा डराना पड़ता है, थोड़ा बोलना पड़ता है, हार्श शब्द बोलने पड़ते हैं। इसका मतलब कि बिल्कुल कुछ बोलो ही ना किसी को, नहीं, उस क्रोध का सही उपयोग करना आना चाहिए। तो इसको कंट्रोल बोला गया, एंगर मैनेजमेंट बोला है। एंगर डिस्ट्रक्शन नहीं बोला गया कि एंगर को खत्म किया जा सकता, नहीं, उसको मैनेज किया जा सकता है, उसको सही से यूज किया जा सकता है। और काम से ही भय आता है, और जब भय आता तो ही क्रोध उत्पन्न होता है। सिंपल एक एग्जांपल से हम इसको समझ सकते हैं ना। जैसे मान लो आप में से किसी को किसी जरूरी काम से और कहीं जाना है, आपने फ्लाइट बुक किया है अपना, है ना, फ्लाइट बुक किया है, और आप देखते हो कि फ्लाइट का जो टाइम है, आप लेट हो गए हो घर से निकलने में। और जैसे आपने सोचा अपनी गाड़ी से निकलते हैं ना, कोई भाई या अ, घर में से कोई दूसरा व्यक्ति छोड़ के आ जाएगा गाड़ी से, पता चलता है गाड़ी पंचर खड़ी है। तो बड़ा लगता है कि ये क्या किस्मत ही बेकार है मेरी। तो फिर सोचा चलो कोई बात नहीं यार, कैब वगैरह कर लेते हैं हम, कोई टैक्सी वैक्सी, ओला उबर कुछ बुक करके, और हम चले जाते हैं। आपने गाड़ी वाले को बुक किया, गाड़ी में आप बैठ गए। जैसी गाड़ी में बैठते हैं सबसे पहले क्या है, ये गूगल मैप चालू करते हैं, भाई कितना टाइम लगेगा, ये कितना समय दिखा रहा है, मैं टाइम टाइम पे पहुंच जाऊंगा कि मैं नहीं पहुंचूंगा, है ना। फिर आप कर देखते हैं कि भाई टाइम बिल्कुल
परफेक्ट है। अगर थोड़ा सा ये लेट हो गया, किसी जाम वगैरह में फंस गया, तो फ्लाइट छूट जाएगी मेरी, या ट्रेन छूट जाएगी मेरी, जो भी जहां भी जाना चाहते हैं। फिर क्या करते हैं, उस टैक्सी वाले को बोलो कि देखो भाई, कुछ ऐसे रास्ते से ले चलो जो जहां से ट्रैफिक कम मिले, मेरे को टाइम पे पहुंचना है। वो कहते कोई बात नहीं, आप अरे टेंशन क्यों लेते हो, मैं पहुंचा दूंगा आपको। तो आप बैठ जाते हो, चलो। फिर देखते हो 5-10 मिनट के बाद, यार लेट हो रहा है और ज्यादा। फिर आप उसको फिर बोलते हो कि देखो तुम 10-20-50 रुपए कुछ एक्स्ट्रा ले लेना, पर मेरे को टाइम पे पहुंचाना है, थोड़ा गाड़ी तेज चला लो, दूसरे रास्ते से ले लो। और उस आपका इतना कहने के बाद भी व्यक्ति अपना फोन मिला करके अपने दोस्त से बात कर रहा है, गाड़ी बिल्कुल स्लो चला रहा है, आराम से, उसको कोई टेंशन ही नहीं है। तो क्या आएगा, आपको भय होगा, भय उत्पन्न होता है कि मेरी गाड़ी छूट जाएगी, मेरा फ्लाइट छूट जाएगा। और फिर उसकी वजह से सामने वाले पे हम क्रोध कर बैठते हैं। तेरे को बोला है, समझ में नहीं आ रहा है क्या, मेरे को लेट हो रहा है, थोड़ा फास्ट नहीं चला सकते तुम, है ना? तो फिर वो क्रोध आता है। काम का अर्थ क्या है कि हमारी जो इच्छाएं हैं, जो हमको अच्छा लगता है या जो हम करना चाहते हैं, जब वो फुलफिल नहीं होता, तो वो क्रोध आता है। जो हम चाहते हैं, हमारी इच्छाओं की पूर्ति में बाधा अगर जब आती है, और जो कोई बाधा पहुंचाता है, उस व्यक्ति के ऊपर हमको क्रोध आता है। तो पहले ही बताया था कि काम का अर्थ क्या है, अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना। मैं ये चाहता हूं, मैं चाहता हूं टाइम पे पहुंच जाऊं, मैं चाहता हूं टाइम पे पहुंच जाऊं, तो ये क्या है, काम है। फिर अगर मैं नहीं पहुंच रहा हूं, मुझे लग रहा है कि मैं नहीं पहुंच रहा हूं, तो क्रोध आता है। इसलिए क्रोध को जीतने के लिए अर्जुन, काम को जीतना जरूरी है। और इस काम को जीतने के लिए आपको इस चीज को समझना पड़ेगा, जन्म कर्म च मे दिव्यम। मेरा जन्म और मेरे कर्म दिव्य हैं अर्जुन, इस बात को समझ जाओ। फिर अर्जुन कहता है, तो सभी लोग आपके जन्म कर्म का जो दिव्यता है, इसको क्यों नहीं समझना चाहते, इस रास्ते को सब लोग क्यों नहीं चुनते हैं? तो भगवान कहते हैं, देखो अर्जुन, हर एक प्रकार के अलग 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 प्रकार के लोग हैं, ठीक है? तो जो जैसे आता मेरे पास में, ये यथा मां प्रवदन्ते तां तथैव भवाम में हूँ। तो बोले जैसे आएगा, मैं वैसे ही उसके साथ रेसिप्रोकेट करता हूँ। सिंपल सी बात है, हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। यदि कोई हमें प्यार से बात करता है, तो हम भी उससे प्यार से बात करते हैं। कोई हमारी हेल्प करता है, हम उसकी भी हेल्प करते हैं। तो जैसा कोई हमारे साथ करता व्यवहार, हम उसके साथ वैसा ही करते हैं। भगवान कह रहे हैं, जैसे जिस भाव में मेरे पास आएगा, मैं भी उसको उसी अनुसार में, उसी अनुपात में उसकी इच्छाओं की पूर्ति करता हूँ। लेकिन हर कोई वास्तव में मेरे ही बनाए हुए रास्ते का अनुसरण कर रहा है, पर थोड़ा डिफरेंट तरीके से। कैसे? कुछ लोग डायरेक्टली भक्ति योग को स्वीकार करते हैं और सीधा मेरे पास आ जाते हैं। कुछ लोग होते हैं, थोड़ा घूम फिर के आने की आदत होती है ना? तो कोई ध्यान योग को स्वीकार करता है, कोई कर्म योग को, कोई ज्ञान योग को। ये अलग अलग रास्ते हैं जिनके द्वारा वो अल्टीमेटली आता तो मेरे पास ही है। पर बुद्धिमान व्यक्ति है जो डायरेक्टली मेरे पास आ जाए। तो इसलिए वो भगवान कह रहे हैं कि हर एक व्यक्ति की अलग अलग मानसिकता है। तो जिसकी जैसी मानसिकता, वो उस रास्ते को चूज करता है, और उस रास्ते से फिर वो अल्टीमेटली मेरे पास में आता है। तो भक्ति में हमारी प्रोग्रेस और हमारी सक्सेस किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? हमारा एटीट्यूड क्या है, हमारी भावना क्या है, हम किस भाव से भगवान के पास जा रहे हैं, किस भाव से हम गीता को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उसके पीछे मूड क्या है ना? ये बहुत मैटर करता है हमारी सक्सेस के ऊपर में। अर्जुन कहता है, ये जो अलग अलग रास्ते हैं, ज्ञान का, कर्म का, योग का, भक्ति का, किसने बनाया इन सब रास्तों को? तो भगवान बोले, मैंने बनाया। तो अर्जुन पूछता, आपने बनाया, क्यों बनाया? एक ही बना देते ना, कंफ्यूजन नहीं होता।
तो फिर भगवान बोले, क्यों अर्जुन? क्योंकि लोग अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनकी अलग अलग इच्छाएं होती हैं, सभी एक लेवल पर नहीं होते अर्जुन। आप सभी को भक्ति के बारे में ज्ञान दोगे नहीं समझ सकते। कुछ लोग होते हैं वो किताब पढ़ना चाहते हैं, वो किताबी कीड़ा बनना चाहते हैं, वो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए ये रास्ता बनाया। लेकिन भगवद गीता के 15वें अध्याय में भगवान इस बात को स्वीकार करते हैं, इस बात को बोलते हैं, वेदेश्च सर्वेर अहम एव वेद्यः वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। कि अर्जुन, सारे वेदों को पढ़ने का उद्देश्य मुझे जानना है। अगर आप सारे वेदों को पढ़ भी लोगे ना, लास्ट में अगर आपने मुझे नहीं जाना तो कोई फायदा नहीं हुआ पढ़ने का। तो लक्ष्य क्या है वेदों को पढ़ने का? मुझे ही जानना है। और यह मैं डायरेक्टली बता रहा हूं, मुझे जान लो भाई, जन्म कर्म च मेध्यम, इतना मेरे को समझ जाओ, मेरे जन्म और कर्म को समझ जाओ, बस दैट इज सफिशिएंट। तो यह डायरेक्टली बता रहे हैं, वह थोड़ा घूम फिर के आएगा, पर अल्टीमेटली आना वहीं पर है। पर हर एक की अलग अलग इच्छाएं होती हैं, इसलिए अलग अलग। जैसे स्टूडेंट्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, किसी का साइंस में इंटरेस्ट होता है ना? होता है ना, कोई सीए बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है। तो अगर एक ही रास्ता होता तो चलो सब डॉक्टर बन जाओ, तो क्या गाड़ी चलती? नहीं चलती। हमको डॉक्टर भी चाहिए, हमको इंजीनियर भी चाहिए, हमको सीए भी चाहिए, हमको मैनेजर भी चाहिए, हमको काम करने वाले लोग भी चाहिए, झाड़ू लगाने वाले भी चाहिए, पोछा लगाने वाले भी चाहिए, है ना? तो हर प्रकार के लोग चाहिए। तो एक रास्ते से नहीं होगा, सबके अलग अलग भावनाएं हैं, अलग अलग इच्छाएं हैं, तो इसलिए जिसको जहां अच्छा लगे अपना जाए। तो भगवान कह रहे मैंने सिस्टम बनाया तो है, लेकिन किस आधार पर बनाया अर्जुन, इस बात को समझो। भगवान कहते हैं, चातुर्वर्णम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग सह। मैंने 4 वर्ण और 4 आश्रम बनाए, लेकिन किस आधार पे? उनके गुणों और कर्मों के आधार पर। गुण का अर्थ है उनकी मानसिकता, उनकी मेंटेलिटी, और उनके कर्मों के आधार पर। अब देखो अलग अलग प्रकार के लोग खड़े हैं, सब चाहिए हमको। तो भगवान कहते हैं 4 वर्ण। वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और 4 आश्रम, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। ये 4 आश्रम और 4 वर्ण मैंने बनाए हैं। ब्राह्मण मतलब इंटेलिजेंट क्लास, टीचर्स, जो एजुकेशन देने वाले लोग हैं, ये भी होने चाहिए समाज में। सेकंड है क्षत्रिय। क्षत्रिय मतलब जो प्रोटेक्शन देने के लिए हैं, पुलिस, आर्मी, ये लोग भी होने चाहिए। तीसरा वैश्य। वैश्य का 2 काम होते हैं, एक पशुपालन और दूसरा है बिजनेस। तो बिजनेसमैन और फार्मर्स, ये किस में आया? वैश्य में। और शूद्र मतलब जो इन तीनों को हेल्प करते हैं, तीनों को हेल्प करने के लिए भी लोग चाहिए, है ना? तो वो क्या है? लेबर क्लास। फोर्थ क्या है? लेबर क्लास। तो ये भगवान करे ये सिस्टम मैंने बनाया है उनके गुणों और उनके कर्मों के आधार पर, कोई जाति के आधार पर नहीं बनाया। लोगों ने इसको क्या बनाया, बाद में चेंज कर दिया। और जाति प्रथा जो आई, वो इसका विकृत रूप था, जिसको गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया है। भगवान ने कभी नहीं बोला कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण है, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय है, नहीं। उसके गुण कैसे हैं उसके आधार पर उसको स्वीकार किया जाएगा। और फिर भगवान कहते हैं कि हालांकि ये सारा का सारा काम मैंने किया, ये 4 वर्ण 4 आश्रम बनाए, है ना, फिर भी मैं करने वाला नहीं हूं। ये मैं करता हूं फिर भी मैं करता नहीं हूं। समझ नहीं आया अर्जुन को, ये कैसे हो सकता है कि आप करते हो और करते भी नहीं हो? तो भगवान कहते हैं क्योंकि मैं जो करता हूं भूल जाता हूं उसके बाद, क्योंकि उसके फल की आकांक्षा या इच्छा मैं नहीं रखता कि मैंने ये किया तो बदले मेरे को ये मिलना चाहिए, नहीं। मैं करता हूं, और इसलिए मैं अपने आप को करता नहीं समझता।
मैं करता समझूंगा तो मैं सोचूंगा मेरा फल भी मिल जाए मेरे को, मैंने किया है तो, इसलिए मैं मानता ही नहीं हूँ। और इसलिए ना मैं फल की इच्छा करता हूँ। इसलिए अर्जुन, तुम भी कर्म करने की इस कला को जान लो, और उसके अनुसार आप अपना कर्म करो। और अतीत में कई सारे लोगों ने इस मार्ग पर सफलता प्राप्त की है, तुम भी सफलता प्राप्त कर सकते हो। देखो, इस अध्याय की शुरुआत में भगवान ने कहा कि ये ज्ञान मैंने सूर्य को दिया, फिर उसने अ, मनु को दिया, फिर उसने इक्ष्वाकु को दिया। यहाँ फिर वही बोल रहे हैं, अतीत में, इन द पास्ट, कई लोगों को ये ज्ञान दिया गया था, और उन्होंने इस ज्ञान के मार्ग पर चल करके सक्सेस प्राप्त की है। तो भगवान ये क्यों बार बार कहना चाहते हैं कि अतीत में ऐसा हुआ है, अतीत में ऐसा हुआ है? ये बताने के लिए कि अर्जुन, जो तुमको बताया जा रहा है ये बहुत काम की चीज है, कि लोगों ने इसका फायदा उठाया है। तुम पहले नहीं हो, यू आर नॉट द फर्स्ट वन। जैसे मान लो भी आपको कोई बोले कि देखो अभी इतनी ठंड है, मौसम है, तो कहे कि भैया देखो, सबसे बड़ा जो पर्वत है ना, माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है हिमालय के ऊपर में, उस पर चढ़ते हैं, चलो चढ़ने चलते हैं। तो यार, अरे कहाँ, क्या बात कर रहे हो, वहां इतनी बर्फ पड़ती, इतना ठंडा, वहां कौन चढ़ेगा? नहीं नहीं नहीं, वो हो ही नहीं सकता। लेकिन आपको नाम दिए जाएं कि भाई देखो, ये भी व्यक्ति चढ़ा था, ये चढ़ा था, ये चढ़ा था, तो तुम भी चढ़ सकते हो। तो वो क्या करता है, हमको मोटिवेशन देता है उस काम को करने के लिए, एक्चुअली, है ना। इसीलिए अर्जुन को भगवान मोटिवेट करना चाहते हैं कि अर्जुन, तुम भी इसी प्रकार से कर्म कर सकते हो, और सफलता को प्राप्त कर सकते हो, पहले भी प्राप्त हुआ है। लेकिन अर्जुन, एक बात का ध्यान रखना, क्या? किम कर्म किम अकर्मेति, कव्यो अपत्र मुह्यते। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसको समझने में बुद्धिमान व्यक्ति भी चकरा जाते हैं, उनको भी समझ में नहीं आता। तो अर्जुन बोला, अच्छा, फिर मैं क्या करूं, मैं कैसे समझूं? तो भगवान बोलते, मैं हूं ना समझाने के लिए, इसलिए तो तुमको बता रहा हूं कि क्या कर्म है और क्या अकर्म है। तो फिर भगवान अर्जुन को ये ज्ञान देते हैं कि अर्जुन देखो, एक होता है कर्म, एक होता है विक्रम, और एक होता है अकर्म। कर्म का अर्थ होता है पुण्य कर्म, यानी कि शास्त्रों के आदेश के अनुसार व्यक्ति कार्य करता है अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। दूसरा होता है, व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है लेकिन शास्त्र के बिल्कुल उल्टा जाकर के गलत काम करता है, वो है पाप कर्म। तो जब आप पुण्य करते हो तो आपको अच्छा फल मिलता है, जब आप पाप करते हो तो आपको बुरा फल मिलता है। और दोनों ही, पाप और पुण्य दोनों ही आपको कर्म के बंधन में फांसने वाले हैं, बांधने वाले हैं। लेकिन जब आप अकर्म करते हो, अकर्म का अर्थ है कि आप भगवान की प्रसन्नता के लिए जब आप कार्य कर रहे हो, तो उसका कोई कर्म फल नहीं मिलता। और जब कर्म फल नहीं है तो कर्म बंधन भी नहीं है, वो मुक्त हो जाता है। इसलिए अर्जुन, तुम क्या करो, तुम अकर्म करना सीखो, इस अकर्म करने की कला को जान लो। क्या कर्म है, क्या अकर्म है, इस बात को तो बड़े बड़े लोग भी भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, आप इस चीज को समझने का प्रयास करो। और उसके बाद यहां से जो एक महत्वपूर्ण शिक्षा हमको मिल रही है कि कई लोग बोलते हैं ना, मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूं। तो भगवान कह रहे हैं, खाली अच्छा इंसान होने से काम नहीं चलेगा अर्जुन। आप अगर पुण्य करने वाले हो, नहीं काम चलेगा, वो भी बंधने वाले हैं, है ना। मनुष्य जीवन मिला है आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने के लिए, स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। अगर हमने स्पिरिचुअल लाइफ को नहीं स्वीकार किया, मनुष्य जन्म लेने के बाद भी उसमें प्रोग्रेस नहीं किया, तो अर्जुन, कर्म बंधन में फंस जाओगे। और आध्यात्मिक कॉन्शियसनेस, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, इसको डेवलप करने का तरीका क्या है? जब हम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में इंगेज होते हैं, है ना। जैसे ये क्या है, भगवगीता को पढ़ना, और जैसे हमने लास्ट में जो होमवर्क दिया था, चैंटिंग करना, भगवान के नाम का जप करना, ये सब क्या है, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज हैं।
तो जब हम इन चीज में इंगेज होंगे तो हमारी जो कॉन्शियसनेस है, हमारी जो चेतना है, वो स्पिरिचुअलाइज होगी। और फिर भगवान एक कंसेप्ट बताते हैं, कर्म में अकर्म को देखने का और अकर्म में कर्म को देखने का। थोड़ा सा टफ है, लेकिन इसको समझने का प्रयास करेंगे एक एग्जाम्पल के माध्यम से। अर्जुन ने कहा था कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में जाना चाहता हूँ, है ना। तो भगवान, अर्जुन सोचता था कि मैं छोड़ के चला जाऊंगा, मतलब अकर्म कर रहा हूं मैं, तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो लोग अकर्म का अर्थ मान लेते हैं कुछ नहीं करना। तो भगवान एक बोलते हैं, देखो जैसे मान लो कि ये अ, साधु है, अब ये बैठा है, इसने कहा भाई मैं तो घर बार छोड़ दिया, मैं तो संसार छोड़ दिया, मेरे को कुछ लेना देना नहीं है, और मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं बैठ जाऊंगा बस खाली। ठीक है, अकर्म कर रहा हूं मैं, कोई कर्म नहीं कर रहा मतलब। लेकिन हर कोई व्यक्ति क्या करता है, सांस लेता है कि नहीं लेता है। और जब कह सांस लेता है तो कुछ न कुछ कीटाणु जीवाणु अंदर में जाते हैं, हिज किलिंग। जब वो चलता है तब भी कुछ न कुछ जीवों को मार रहा है। यहाँ तक कि जब वो भोजन करता है, भोजन पकाते हैं ना सब, तो जब पकाते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर में जो बैक्टीरिया होते हैं सब मर जाते हैं। तो वो अकर्म ना करते हुए भी, अकर्म करते हुए भी वो कर्म कर रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं कि एक व्यक्ति है, दूसरा क्या कर रहा है, अब ये क्या कर रहा है, ये नहीं कह रहा मैं कुछ नहीं कर रहा, नहीं। ये जब कीर्तन हो रहा है तो कीर्तन में अपना मृदंग लेता है और मृदंग बजा रहा है, तो कर्म कर रहा है। लेकिन क्योंकि ये कर्म ये भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा है, तो इसको अकर्म कहा जाएगा। तो भगवान कह रहे कर्म में अकर्म को देखना और अकर्म में कर्म को देखना, इस सिद्धांत को अर्जुन तुम समझने का प्रयास करो। अर्जुन बोला, बड़ा है ना रहस्यमय आपने कंसेप्ट बताया है। तो जो व्यक्ति इस तरह से कर्म में अकर्म को देखता है, उसके लक्षण क्या है, उसकी पहचान कैसे होगी, कैसे पता चलेगा। तो भगवान कहते हैं उसकी पहचान है कि जब वो अपने कार्य को करेगा तो किस मानसिकता से करेगा। ये 5 चीजें हैं। क्या? हमेशा संतुष्ट, ऑलवेज सेटिस्फाइड। सेकंड, भौतिक इच्छाओं से मुक्त, है ना, मेटीरियल डिजायर्स नहीं है। आत्म संयम, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखता है। द्वंद्व को सहते हुए, द्वंद्व का अर्थ पहले बता, डुअलिटी, मान अपमान लाभ हानि, इसको सहते हुए। ईर्ष्या से मुक्त करे, ये 5 उस कर्ता के लक्षण हैं। कहना तो आसान है, और इनको डेवलप करने में टाइम लगने वाला है, डिफिकल्ट है थोड़ा, मुश्किल जरूर है, और इसीलिए हमको प्रयास करना पड़ेगा ज्यादा। इसलिए और भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम यज्ञ करो, लेकिन दिव्य ज्ञान के साथ में करो। यज्ञ का अर्थ है अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, जो हमारे को कार्य है हमारे लिए निर्धारित कर रहे हैं, उनको करो। और उस दिव्य ज्ञान के साथ उस ज्ञान को समझ लो, तो फिर आप कर्म करोगे तो आप कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। अर्जुन कहता है ये यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं। तो भगवान बोले यज्ञ तो बहुत प्रकार के हैं, लेकिन कुछ मोटा मोटा भगवान अर्जुन को बताते हैं। श्लोक संख्या 25 से लेकर के 29 तक, इन 4-5 श्लोकों में कुछ अलग अलग प्रकार के यज्ञों का वर्णन करते हैं। देवताओं की पूजा करना भी एक प्रकार का यज्ञ है, ब्रह्म की उपासना भी एक प्रकार का यज्ञ है, मन पर नियंत्रण करना, इंद्रिय भोग, आत्म संयम, दान, तपस्या, योग साधना, शास्त्रों का अध्ययन और प्राणायाम, ये भी सब क्या है, अलग अलग प्रकार के यज्ञ हैं, है ना। अभी भी हम यज्ञ कर रहे हैं, कौन सा है वो, इन 10 में से कौन सा यज्ञ अभी हम कर रहे हैं। नंबर 9, यस, शास्त्रों का
अध्ययन। तो ये भी एक प्रकार का यज्ञ है। तो अर्जुन का अगला प्रश्न है कि क्या इन अलग अलग यज्ञों का एक उद्देश्य है या अलग उद्देश्य होता है? सभी यज्ञों का एक ही उद्देश्य है या अलग अलग उद्देश्य होते हैं? यस, एक एक ही उद्देश्य है। तो उसे कहते हैं हाँ, सभी यज्ञों का एक ही उद्देश्य है। और वो क्या है? अपने कर्म को, जो अपने निष्काम कर्म जो बताया था भगवान ने, उस निष्काम कर्म को करो कर्तव्य निष्ठ बन करके, अपने कर्तव्य को कर्तव्य समझ करके निष्काम भाव से इस दिव्य ज्ञान के साथ जब आप कर्म करोगे तो ये क्या करेगा? आपको ज्ञान की ओर लेके जाएगा और साथ ही साथ उस ज्ञान को बढ़ाएगा भी। ज्ञान की ओर भी ले जाएगा और उस ज्ञान को बढ़ाएगा भी। और फिर आप और बढ़िया से और अच्छे से अपने कर्म को कर पाओगे और फिर इस प्रकार से आप कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। अर्जुन बोला, इतना मुश्किल प्रोसेस, थोड़ा आसान बताओ ना। ये मुश्किल लग रहा है मुझे, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है ना? तो दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का कोई सरल उपाय है तो मेरे को वो बता दीजिए, ये वाला थोड़ा सा मुश्किल है ना? तो अर्जुन को भगवान बता रहे हैं सरल रास्ता। वो क्या है? महत्वपूर्ण श्लोक है ये। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। अर्जुन क्या करो? तुम गुरु के पास जाओ। दिस इज द शॉर्टकट। आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या करो? गुरु के पास जा करके और सत्य को जानने का प्रयास करो। उनसे विनीत हो करके जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। फिर जब वो संतुष्ट हो जाएंगे तो क्या करेंगे? आपको वो ज्ञान प्रदान कर सकते हैं जिन्होंने उस सत्य का दर्शन किया है। जिसके पास जो ज्ञान होगा, जिसके पास जो नॉलेज होगा, वही तो दूसरों को दे सकता है ना। नहीं होगा तो कैसे देगा? तो भगवान कह रहे हैं कि डायरेक्टली क्या करो? आप इस दिव्य ज्ञान को समझना चाहते हो, यू शुड अप्रोच ए स्पिरिचुअल मास्टर। तो इसलिए भगवान यहाँ पर एक गुरु की आवश्यकता के ऊपर बल देते हैं। और आध्यात्मिक जीवन में ये बहुत महत्वपूर्ण है, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक स्पिरिचुअल मास्टर का होना। तो भयंकर ये है सरल विधि दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने की। तो यहां से जो एक आइडियल डिसाइपल है, एक आदर्श शिष्य है, उसके क्या गुण होने चाहिए? पहला, उत्कंठा, ईगरनेस। ईगरनेस, चीजों को जानने की ईगरनेस, सम उत्कंठा होने से। सेकंड, आज्ञाकारिता, है ना? जो उसको बोला जाए वो करने के लिए रेडी हो। और तीसरा है कृतज्ञता। कृतज्ञता का अर्थ है कि वो क्या करना चाहता है? जो उसके लिए कुछ किया गया है, उसको कुछ दिया है, तो उसको वो भूलता नहीं है। ग्रेटफुलनेस। तो तीन चीजें बताई हैं यहाँ पे। पहला ईगरनेस, सेकंड ओबीडियंस, एंड थर्ड इज ग्रेटफुलनेस। ये एक आदर्श शिष्य के गुण होने चाहिए। और जब तक डिसिपल डिसिप्लिन नहीं है लाइफ में, वो डिसाइपल नहीं बन सकता। डिसाइपल, डिसिप्लिन दोनों मिलते जुलते शब्द हैं। जिसके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, जिसकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, ही कांट बिकम ए गुड डिसाइपल। तो अर्जुन कहता है, अच्छा गुरु के पास जाकर के इस ज्ञान को डायरेक्टली प्राप्त कर सकते हैं? तो मैंने तो आपको गुरु बना ही लिया है।
मैं तो आपको पहले ही गुरु स्वीकार कर लिया था, दूसरे चैप्टर में आया था 7वें श्लोक में 2.7 में कि अब आप मेरे गुरु हैं। तो भगवान बोला, तो आप मुझे फिर ये ज्ञान दे रहे हैं? तो भगवान कहते, तभी तो मैं तुमको दे रहा हूँ ना, ये ज्ञान मैं तुमको बता रहा हूँ, इसलिए तो बता रहा हूँ क्योंकि आपने मुझे अपना गुरु स्वीकार किया हुआ है ऑलरेडी। तो अर्जुन कहता, ठीक है, अब आपने मुझे ज्ञान दिया, पर इस चीज को जांचने का कोई तरीका है कि जो आपने मुझे ज्ञान दिया मैं उसको सही से समझा या नहीं समझा? कोई पेपर वेपर लेंगे क्या? कोई टेस्ट होगा क्या? एग्जाम वगैरह है, कुछ है ना? कैसे पता चलेगा कि आपने जो मुझे बताया मैं उसको अच्छे से समझ गया हूँ? बहुत अच्छी भावना है अर्जुन की। तो भगवान क्या कहते हैं कि अर्जुन, जो कोई व्यक्ति इस ज्ञान को समझ जाता है अच्छे से, जो मैंने आपको बताया था, उसके दो इफेक्ट होंगे। उसका प्रभाव क्या होगा? पहला, वो कभी भ्रमित नहीं होगा। जैसे अभी आप अपने कर्तव्य को लेकर के कंफ्यूज हो गए थे ना, तो जब इस नॉलेज को समझ जाएगा तो वो कंफ्यूज नहीं होगा। सेकंड, शुद्ध दृष्टि, यानी कि वो हर वस्तु को मुझसे जुड़ा हुआ देख पाएगा। और फिर भगवान इस दिव्य ज्ञान की कुछ क्या बताते हैं, इंपॉर्टेंस बताते हैं कि ये दिव्य ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है। चार एग्जाम्पल देते हैं। तो पहला एग्जाम्पल देते हैं नाव का। कहते हैं जिस प्रकार से एक बड़ी नाव जो होती है समुन्द्र के अंदर हमारे बड़े बड़े तूफानों से हमारी रक्षा करती है ना, उसी प्रकार से ये जो दिव्य ज्ञान रूपी नाव है, जब हमारे जीवन में भयंकर उथल पुथल हो रही है तो उस समय ये हमको बचाएगा। जैसे हमने एग्जाम्पल देखा था नेल्सन मंडेला का, उसकी लाइफ में जब समस्या थी, कोई सहारा नहीं था, तो उसने इसी नाव को सहारा बनाया और पार कर गए उस समस्या को। दूसरा उदाहरण देते हैं अग्नि का। कहते हैं जिस प्रकार से अग्नि में आप जो डालो स्वाहा, उसी प्रकार से आपने अनजाने में जो आपसे अपराध हो गए हैं, आपसे कुछ गलतियां हो गई हैं, पाप हो गए हैं, वो सब क्या होगा? इस दिव्य ज्ञान रूपी अग्नि से सब स्वाहा हो जाएगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कोई पाप लगेगा आपको। फिर तीसरा एग्जाम्पल देते हैं कि जिस प्रकार से एक पेड़ का जो सबसे बेस्ट पार्ट होता है या उसका, वो है उसका फल। तो उसी प्रकार से ये वैदिक ज्ञान का पका हुआ फल है ये दिव्य ज्ञान। और लास्ट में कह रहे हैं कि ये दिव्य ज्ञान की तुलना तलवार के साथ की है कि जिस प्रकार से, हाँ, तलवार से किसी शत्रु को, किसी विरोधी को आप काट सकते हो, मार सकते हो, उसी प्रकार से आपके जो डाउट रूपी दुश्मन है ना, अज्ञानता है, उसको आप इस ज्ञान रूपी तलवार से काट सकते हो। और इतना बताने के बाद भगवान अर्जुन कहते हैं, अर्जुन अब कम से कम अब तो खड़े हो जाओ, है ना? इस योग के साथ में आप समझ गए कर्म करना है, दिव्य ज्ञान के साथ करना है। अब उसका रिजल्ट क्या होगा वो अगले अध्याय में पता चलेगा। लेकिन लास्ट में कंक्लूड करते हुए भगवान जो हैं उसको कह रहे हैं कि तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो जाओ और युद्ध करो। और इस प्रकार से ये अध्याय जो है पूर्ण होता है, 4th चैप्टर, जिसका नाम था ज्ञान योग या दिव्य ज्ञान। फिर कुछ इंपॉर्टेंट टीचिंग्स जो हम अपने साथ लेके जा सकते हैं फॉर द नेक्स्ट वीक। क्या है? पहला, टीचिंग की कला, आर्ट ऑफ टीचिंग। भगवान दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से अर्जुन के जो प्रश्न थे, अर्जुन को ऐसे एग्जाम्पल्स दिए भगवान ने, ऐसे उदाहरण दिए कि अर्जुन तुम क्षत्रिय हो,
तो देखो तुम्हारे क्षत्रिय परंपरा में भी लोगों ने इस ज्ञान को स्वीकार किया है, उसका और फायदा उठाया है ना। और एक टीचर जो है वो जानता है कि अपने जब स्टूडेंट्स को, उसमें से कुछ इंटेलिजेंट भी हैं, कुछ थोड़े डल माइंडेड भी हैं, तो सबको एक तरीके से वो डील नहीं करता, तो उसको अलग अलग प्रकार से डील करना होता है ना। हमारा आज का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम यही है कि सबको एक तरीके से, है ना, डील करने की कोशिश की जाती है। मान लो अगर आपका एग्जाम हो, आपने एक फोटो देखा था शायद कि एजुकेशन सिस्टम के ऊपर में बना था, एक हाथी है, एक हाथी है, एक घोड़ा है, एक बंदर है, एक भालू है, एक सांप है, एक पक्षी है, और सबको पेपर दिया गया है। पेपर दिया है, क्या करना है, उनका एग्जाम हो रहा है, एग्जाम में पेड़ के ऊपर चढ़ना है। सबको एक एग्जाम है और वो है पेपर के ऊपर चढ़ना। तो हाथी तो बेचारा डिप्रेशन में आके मर जाएगा कि मैं तो कभी पेड़ पर चढ़ ही नहीं सकता हूँ। हाथी के लिए वो एग्जाम थोड़ी है। हाथी के लिए कुछ और अलग प्रकार का एग्जाम आपको रखना चाहिए ना। सेम एग्जाम आप हाथी के लिए रखोगे तो बेचारा तो डिप्रेशन चला जाएगा, और बंदर तो फटाफट चढ़ जाएगा। तो अलग, तो टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को अलग अलग प्रकार से, उनको जिसकी जैसी भावना है, जैसे जिसका फील्ड में जाने की इच्छा है, उसको उसी फील्ड में आगे बढ़ाएं। तो अर्जुन भगवान, भगवान जो अर्जुन को इसी प्रकार से बता रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं, वैसे उनको एग्जाम्पल दे रहे हैं जिसको वो समझ पाए, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के साथ में उसको रिलेट कर पाए। सेकंड, डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी विविधता को स्वीकार करें। तो भगवान ने देखो अर्जुन को कहा कि देखो अर्जुन, भगवान ने तो अर्जुन ने तो कहा कि एक ही प्रकार का अपना रास्ता क्यों नहीं बना दिया, इतने सारे क्यों बना दिए हैं। और तो भगवान क्या कहते हैं, अर्जुन सबके अलग अलग मानसिकता है ना। तो भगवान का ना ब्रॉड विजन है, ब्रॉड ब्रॉड माइंडफुल है भगवान, है ना, नैरो माइंडेड नहीं है। नहीं मेरी बात मानोगे तो ठीक, नहीं तो बस जाओ, भाग जाओ यहाँ से। मगर कोई बात नहीं, जो जितना कर रहा है, जैसा जिस भाव से आता आ जाओ, मैं उसी भाव से उसको रेसिप्रोकेट कर दूंगा। हर कोई व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है ना। हर एक व्यक्ति को, हमारी लाइफ में भी अगर हम देखेंगे तो अलग प्रकार के लोग हमको मिलेंगे, पर हमको सभी को स्वीकार करना सीखना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने जब इस सोसाइटी को बनाया तो बोले कि आई हैव बिल्ड ए हाउस इन विच द होल वर्ल्ड कैन लिव। मैंने एक ऐसा घर बना दिया जिसमें पूरा संसार रह सकता है, वहां कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। मंदिर में एंटर करने से पहले ये नहीं पूछते अच्छा बताओ आपका जाति क्या है, आपका गोत्र क्या है, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, नहीं आप नहीं आ सकते हो, नहीं, कोई भी, एनी वन कैन कम। तीसरा, महान का अनुसरण करें। वी शुड फॉलो द ग्रेट पर्सनैलिटीज। और इसलिए भगवान बार बार बताते हैं अर्जुन, पुराने समय में भी लोगों ने ऐसा किया था, ताकि उसको जान करके हम क्या हो सके, थोड़ा मोटिवेट हो सके उस कार्य को करने के लिए। फोर्थ, विनम्रता अनुग्रह को आकर्षित करती है। हम्बलनेस, हमारा जो एटीट्यूड है वो क्या होना चाहिए जब हम किसी को अप्रोच करते हैं। और विशेष रूप से यहाँ जब भगवान ने एग्जाम्पल दिया था स्पिरिचुअल मास्टर को अप्रोच करने के लिए, तो वहां बोला था तद विधि प्रणिपाते न, प्रणिपाते न, पहले जाके प्रणाम करो, दंडवत प्रणाम करो। परिप्रश्ने न, प्रश्न जिज्ञासा करो। पर जिज्ञासा कैसे, चैलेंजिंग मोड में नहीं है, इसको पता है कि नहीं पता, देखता हूं, मेरे को तो पता है। कई बार लोग ऐसा होता है कि उसको पता होता है, फिर भी वो जानने के लिए कि सामने वाले को पता है कि नहीं पता, मैं पूछूंगा। करे वो सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता, बताए या ना बताए। वो तब बताएगा, इसलिए बोलेंगे तब बताएगा जब परिप्रश्नेन सेवया, जब आप कुछ सेवा करते हैं, सेवा किएंगे करेंगे तो व्यक्ति खुश होता है। और जब व्यक्ति खुश होता है तो जो उसको आता है ना सब कुछ बता सकता है। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को सब कुछ क्यों बताया, वो चक्रव्यूह को भेदना अर्जुन को ही पता था केवल, बाकी किसी को नहीं पता था। क्यों,
क्योंकि अर्जुन की सेवा भाव से, अर्जुन की सीखने की जो उसकी उत्कंठा थी, उसको देख करके द्रोणाचार्य ने उसको सिखाया। बाकियों का क्या था, बाकियों को जितना बताते उतना सीख लिया, बस संतुष्ट हो जाते थे। पर अर्जुन और जानना चाहता था, और ईगरनेस थी, और सेवा भी कर रहा था गुरु की। इसलिए गुरु ने क्या किया, उनको वो सिखाया जो बाकियों को नहीं सिखाया। भाई मेरे को जितना पता सब बता दूंगा, और आपने मेरे को खुश किया तो। होता ना कई बार यार, कॉमन लाइफ में भी आप देखो ना, जो बड़े होते हैं ना, वो कहते हैं भाई बुढ़ापे में हमारी अच्छी सेवा करो, तो विल तुम्हारे नाम पे, है ना, कि मुझे खुश कर दो बस, है ना, ऐसा करो। तो सब कुछ देने के लिए व्यक्ति रेडी हो जाता है। तो हम किसी की अगर अनुग्रह को प्राप्त करना चाहते हैं, उसकी कृपा को पाना चाहते हैं, उसकी चाहते हैं कि भैया हमारे लिए कुछ करे, तो क्या है, उसके लिए बहुत हम्बल मूड होना चाहिए। प्रश्न पूछने का मूड हमारा ऐसा होना चाहिए। और लास्ट में है आत्म मंथन, जैसे अर्जुन ने किया। ज्ञान तो दे दिया भगवान आपने, मेरे समझ में आया कि नहीं आया, मैं कैसे जानूंगा, है ना? तो इसी प्रकार से हमको ये सोचना चाहिए, देखना चाहिए, मैं क्या करने आया था और मैं कर क्या रहा हूं। जैसे कोई व्यक्ति जब कॉलेज में एडमिशन लेता है, तो किस लिए आए थे भाई, पढ़ने के लिए आए थे। लेकिन वहां जाके कुछ और ही सिस्टम में फंस जाते हैं, किसी और चक्कर में पड़ जाते हैं, कोई नशे के चक्कर में पड़ जाता है, कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़ जाता है। इस काम के लिए कॉलेज नहीं गए थे, कॉलेज जाने का मोटिव क्या था। तो इंट्रोस्पेक्ट करना अपने आप को, कि मैं जिस काम के लिए आया था, जो मैं करना चाहता था, क्या वही कर रहा हूँ, या रास्ते से भटक भटक तो नहीं गया हूँ। यहाँ तक कि कई बार लोग भक्ति में भी आते हैं, तो भक्ति में आने के बाद भी फिर यहाँ करे कुछ और ही करने लग जाते हैं, कुछ और ही चलता फिर। इसलिए क्या करो अर्जुन, इंट्रोस्पेक्ट करो। तो अर्जुन ने तो कर लिया, अभी हमारा है कि हम अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करते हैं या नहीं करते। एंड लास्ट वन इज होमवर्क फॉर द नेक्स्ट 1 वीक, व्हाट वी हैव टू डू। और उम्मीद करते हैं कि आप सब इसको करेंगे तो आपका फायदा होगा। पर उससे पहले इसको हम एक बार अ, देख लेते हैं, इस अध्याय में हुआ क्या। तो भगवान पहले उस ज्ञान की परंपरा का वर्णन करते हैं, हिस्ट्री ऑफ भगवत गीता बताते हैं अर्जुन को, और बताते हैं कि कैसे वो परंपरा जिससे ये ज्ञान आ रहा था वो टूट गया है। और फिर भगवान कहते, अर्जुन फिर प्रश्न पूछता है, अच्छा सूर्य देव को आपने ये ज्ञान दिया था, तो कैसे मैं इस चीज को समझूं। फिर भगवान कहते हैं कि तुम्हारे मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। तो अर्जुन पूछता है कब हुए, क्यों हुए, कैसे, क्या करते हैं आप आकर के। तो वो भगवान के बारे में जो दिव्य ज्ञान है वो अर्जुन बताते हैं। फिर भगवान बताते हैं अर्जुन को, और फिर भगवान बताते हैं कि ये अलग अलग प्रकार के लोग की अलग अलग इच्छाएं होती हैं, कोई ज्ञान के माध्यम से, कोई कर्म के माध्यम से आना चाहता है। तो वहां कहते हैं सारे रास्ते, उनका उद्देश्य एक ही है, मुझ तक ही आना है उसको। और फिर भगवान कहते हैं कर्म और अकर्म में तो बड़े बड़े भी भ्रमित हो जाते हैं अर्जुन, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कर्म क्या है, विकर्म और अकर्म ये सब भगवान बताते हैं, इस प्रकार से आप कर्म करो। और फिर 25 से 33 में भगवान ने अलग अलग प्रकार के यज्ञों के बारे में बताया, कि ये अलग अलग प्रकार के यज्ञ हैं, और इन यज्ञ को दिव्य ज्ञान के साथ अगर आप करोगे तो आपको कर्म बंधन नहीं लगेगा। और फिर ज्ञान की महिमा बताई 4 एग्जाम्पल्स के साथ में भगवान ने, और अंत में अर्जुन से कहा अर्जुन अब आप खड़े हो जाइए, युद्ध करने के लिए तैयार हो। एंड दिस इज द लास्ट वन। आप लोगों ने एक तो स्लोगन सुना होगा, एन एप्पल ए डे keeps doctor away. So similarly, a sloka a day keeps anxiety away. तो प्रतिदिन एक श्लोक चिंताओं को दूर रखता है। तो इसलिए क्या करना है, डेली हमको एक श्लोक पढ़ना है। For the next 1 week, we have to read at least one sloka a day.
ज्यादा भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट एक श्लोक जरूर पढ़ें। और जो पिछला होमवर्क था उसको आप कंटिन्यू करेंगे, चैंटिंग को कंटिन्यू करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप करेंगे आपको फायदा होगा, मुझे कोई फायदा नहीं होगा। आप खाएंगे तो आपका पेट भरेगा, मेरा तो नहीं भरेगा, वो तो मुझे ही खाना पड़ेगा। तो सिमिलरली जो हम करेंगे उसका फायदा हमारे लिए होगा। ओके। अब हम ये वैसे क्यों बता रहे हैं कि हमको ये करना है? तो पहले तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन देखो, मेरे बारे में जानना चाहते हैं ना, जैसे पहले बता, दिव्य ज्ञान को प्राप्त, दिव्य ज्ञान क्या है? मेरे बारे में जानो, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। और उन चीजों को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पढ़ना पड़ेगा, नॉलेज। और उसके लिए आपको, मैं ये उसी इसीलिए आपको ये बताया जा रहा है कि कम से कम आप क्या करो, एक भगवद का श्लोक डेली पढ़ें। ताकि उससे क्या होगा, डिसिप्लिन हमारी लाइफ में आएगा। डिसाइपल बनने के लिए यही एक रास्ता बताया था कि डिसिप्लिन होना चाहिए। और डिसिप्लिन मतलब एटलीस्ट वी आर रीडिंग वन श्लोक ए डे। तो हमारे लाइफ में एक डिसिप्लिन बन जाएगा पढ़ने का भी, है ना। और पढ़ने के बाद करना क्या है? आप को कॉल आती होगी, उम्मीद है कि हर व्यक्ति को कोई ना कोई डिवोटी कॉल कर रहे हैं, ना, आपको रिमाइंड देना दिलाने के लिए कि क्लास है, या फिर आपको बाद में भी पूछने के लिए भी कॉल आता होगा, या वैसे भी कोई आपसे बात कर रहे हैं। तो आप उनको भेज सकते हैं कि आज का श्लोक मैंने कर लिया है, आज का एप्पल मैंने खा लिया है। ठीक है। तो इस तरह से यू कैन सेंड द मैसेज। ओके। हरे कृष्णा। Recording stopped. तो ये 9 तो बज चुके हैं ना, और हम 10 मिनट और एक्स्ट्रा देंगे क्वेश्चन आंसर सेशन के, 10-15 मिनट मैक्सिमम। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मेरे कुछ क्वेश्चंस है और उसमें से पहला क्वेश्चन वो इस आज के सेशन से रिलेटेड है। आपने कहा ना कि सारे ज्ञान श्री नहीं, कृष्ण ने क्षत्रियों को ही दिए, तो वैसे तो ये ये सब। नहीं कहा हाँ मैंने। हाँ। मैंने ये कहा था कि अर्जुन को समझाया कि अर्जुन, एक एक ये परंपरा भी है जिसमें भगवान ने ज्ञान क्षत्रियों को दिया था, और उससे हम्म। वो क्षत्रियों की एक परंपरा चली आई है। हाँ, तो मेरा ये प्रश्न है कि जनरली तो ये जो शिक्षा होती है वो साधुओं को दी जाती है, वो देते हैं, तो यहाँ क्षत्रियों को क्यों? मतलब कोई, मतलब ऐसे ही मेरे दिमाग में कुछ है, क्योंकि हाँ, क्षत्रियों का काम क्योंकि प्रोटेक्शन का है, जैसा कि आपने कहा। यस, प्रोटेक्शन का काम है उनका। राजा जो है वो क्षत्रिय होते थे, लेकिन राजा को भी तो गाइडेंस चाहिए, उसको भी तो हाँ मार्गदर्शन चाहिए। तो वो हाँ। मार्गदर्शन के लिए उसको नॉलेज चाहिए। अच्छा। ओके। और प्रभु जी, मेरा कुछ और कोई प्रश्न है, एक, सॉरी। हाँ, अगर सबको अगर मौका मिल जाएगा तो अच्छा है, आप दोबारा वो पूछ सकते जल्दी हैं। जल्दी मैं पूछ लेती हूँ कि प्रभु जी, वो एक्चुअली हम ये जो भगवत गीता मुझे मिली उसके साथ हमें माला भी मिली है, शायद मेरे साथ और काफी जनों को मिला होगा, तो वो जो माला है, क्या हम पीरियड्स के टाइम हम जब कर सकते हैं उस माला से, या फिर अवॉइड करें माला से करना? देखिए, माला आप कभी भी कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। हमने सबको अच्छा। भेजा है माला साथ में एज ए गिफ्ट, वो हमारी तरफ से भेजा है। जब हाँ माला और बीड बैग ना, दैट वाज गिफ्ट फ्रॉम आवर साइड, वो हमारा मेंशन नहीं था, वो हमने अपनी तरफ से भेजा है। हाँ हाँ। और वो तो इसलिए है कि आप, ताकि जिसके पास में नहीं है वो भी जप करना स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, वो तो और करते उसमें हैं कोई बट। प्रॉब्लम नहीं है। आप बस इतना है कि थोड़ा हाथ मुंह धो के नहा धो के जप करिए बस। हाँ हाँ, वो तो करते, बस, हाँ वो देयर इज नो करते हैं। प्रॉब्लम। और अच्छा प्रभु जी, एक अच्छा लास्ट क्वेश्चन ये वाला,
क्योंकि मैं साहित्य मैंने को लेके पढ़ा, इंग्लिश लिटरेचर। तो ऐसे भी काफी प्रोफेसर्स हैं जो एथिस्ट हैं, तो उनके एकदम हाँ, विचारधारा एथिस्ट जैसे है, तो और उनसे कभी बात भी करना पड़ जाता है, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड, तो उनके साथ डील कैसे करें, क्योंकि उनकी विचारधारा कुछ कुछ सुन के ना भगवान से के अगेंस्ट बहुत गुस्सा आता है, तो मतलब उनसे फिर कैसे डील करें, क्योंकि हमें करना ही पड़ता है देखिए, इसलिए। यस, अगर देखिए ऐसे लोगों से जो एथिस्ट हैं, जब तक हम कन्विंस नहीं हैं, हमको डिबेट नहीं करना अच्छा। चाहिए। एटलीस्ट वी शुड नॉट डिबेट। अच्छा। और क्या कर सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति समझना चाहे तो बताया जा सकता है। अगर वो समझना ही नहीं चाहता तो आप उसको नहीं समझा हाँ, सकते। नहीं भगवान भी बता खुद सकते। बोलते हैं आगे कि जो मुझे नहीं जानना चाहता, नहीं समझना चाहता, मैं भी उसको नहीं समझाता हूँ। अच्छा। तो जब अच्छा। तक किसी के अंदर ईगरनेस नहीं, ये बता ना कि डिसाइपल के क्या है, मतलब सीखना चाहता है तो उसके लिए डिसिप्लिन में आना पड़ेगा, डिसाइपल बनना पड़ेगा, हाँ। और ईगरनेस होनी चाहिए उस चीज को सीखने की, उसको हाँ। जानने की। तो हाँ। जब तक वो जानना नहीं चाहता, कोई फायदा नहीं है आर्गुमेंट करने से। हो सकता है कि आप हाँ। भी डिमोटिवेट हो जाएं। हाँ। और एक्चुअली उनसे मतलब कभी कभार ऐसा लगता है वो तो एथिस्ट है, क्योंकि कहा जाता है ना अभक्तों का संग नहीं करना चाहिए, तो हमें लगता है कि हम उनका संग क्यों करें, बट करना पड़ता है क्योंकि टीचर्स है या फिर जो भी है, तो फिर संघ का वो अर्थ जैसे। कुछ आप थोड़ा शायद गलत लगा लिए। संघ का अर्थ ये नहीं है कि आपको उनसे, अब वो टीचर है तो जिस सब्जेक्ट मैटर को जितना पढ़ना उतना पढ़िए बस। अच्छा। अच्छा। काम अच्छा। से ठीक काम है। रखना। काम से काम, एकदम प्रोफेशनल। अच्छा। यस प्रोफेसर। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन। जैसे कुछ लोग वो कुछ मैं गुरु है, मतलब जो सेल्फ प्रोक्लेम गुरु, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, वो यूट्यूब में मतलब कृष्ण भक्तों के अगेंस्ट, स्पेशली इस्कॉन के प्रति मतलब हेट्रेड फैला रहे हैं, मैं एग्जैक्ट नहीं बोलूंगी, और मुझे मतलब वैसे वीडियोस देख के बहुत मतलब कुछ कर भी नहीं सकते हैं, और बहुत यस, गुस्सा आता है, तब कंट्रोल नहीं रहता। आपने कहते कहा था कि क्रोध कंट्रोल बाकी समय हो जाता है, बट ऐसे सिचुएशन में एकदम ऐसे आउटबर्स्ट आते हैं, तब क्या करें, ये यस। लास्ट क्वेश्चन है। जब इस्कॉन की स्थापना हुई थी उस समय एक मूवी आई थी, और अच्छा। उस मूवी में एक गाना था। क्या ओ, था, किसी को पता है? नहीं, नहीं पता। दम मारे दम। अच्छा। क्या था वो? बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे हरे राम। कृष्ण हरे क्या राम। दिखाया गया था उसमें? क्या दिखाया गया था कि जो हरे कृष्णा हरे रामा करने वाले लोग हैं वो दम हाँ। मारते हैं, मतलब कि वो नशा करते हैं। हाँ। यस। हाँ। हम्म। प्रभुपाद जी के पास एक डिवोटी गए, प्रभुपाद ऐसा मूवी में ऐसा दिखाया जा रहा है। हाँ। प्रभुपाद बोले, कोई बात नहीं, पब्लिसिटी हो रही है, दिस इज आल्सो अच्छा, पब्लिसिटी। तो नेगेटिव पब्लिसिटी इज ऑल्सो पब्लिसिटी, हाँ। कम से कम इस बार इस वजह से वो हरे कृष्णा को तो जानेंगे कि हरे कृष्णा भी है, कोई अच्छा। होता अच्छा। है। और चाहे वो अनजाने में, मजाक में, किसी न किसी प्रकार से नाम अगर ले भी रहे हैं, भगवान का फायदा होगा उनको। अच्छा। ठीक है। हरे ओके, कृष्णा। हरे कृष्ण। यस, काफी टाइम से मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं। यस, केविन। प्रभु प्रभु जी, मुझे एक डाउट है। धर्म कैसा होना चाहिए? धर्म कैसा होना चाहिए? धर्म की परिभाषा जो है, श्रीमद् भागवतम में कहते हैं, धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म का अर्थ है कि जो भगवान ने हमारे लिए निर्धारित कर्तव्य बताए हैं उनको करना। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इसको ये तो हमारे शरीर के धर्म है, जिस जहाँ पे हमने जन्म ले लिया, तो चेंज भी हो जाते हैं। आज आप अगर हिंदू हैं तो आप मुस्लिम बन सकते हैं, मुस्लिम हैं तो आप हिंदू बन सकते हैं, आप क्रिश्चियन बन सकते हैं। दे चेंज। बट धर्म का अर्थ है वो जो हमारा नेचुरल टेंडेंसी है ना। जैसे एक चीनी है, चीनी का धर्म क्या है? चीनी का धर्म बौद्ध धर्म। चीनी का धर्म है मिठास। चीनी वो चाइना वाला नहीं पूछ रहा मैं। सो शुगर, शुगर जो है, चीनी जो है, उसका
इसका धर्म क्या है? मिठास। यानी कि आप चीनी को मिठास से अलग नहीं कर सकते हैं। चीनी चाहे वो पाकिस्तानी चीनी हो, चाहे वो हिंदुस्तानी हो, चाहे वो चाइनीज चीनी हो, चाहे वो अमेरिकन चीनी हो, चीनी मतलब वो मिठास है, वो उसका धर्म है। इसी प्रकार से दैट पहले धर्म को खुद रहे हैं। यस पूजा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे पापा कृष्णा। पापा मेरा बोलिए। प्रश्न ये है कि मेरा प्रश्न ये है कि आज वो उस पे पुरुष अवतार पे बताना चाहना। पुरुष अवतार के पुरुष बारे में। अवतार पुरुष अवतार के हम्म बारे में समझना था। पुरुष अवतार के बारे में आपको थोड़ा समझना है तो श्रीमद् भागवतम के अंदर में आप पढ़ सकते हैं किस प्रकार से सेकंड कैंटो एंड थर्ड कैंटो में क्रिएशन के बारे में जहाँ वर्णन किया है कि सबसे पहले भगवान ने क्या किया है। इस भौतिक संसार के अंदर महाविष्णु की सृष्टि होती है, महाविष्णु आते हैं। वो महाविष्णु हम्म कान सागर में उसको जल से भर देते हैं, अपने पसीने से जो जल निकलता है उससे भर करके उस समुद्र के अंदर लेटते हैं। और वो जब लेटते हैं तो उनके रोमकूपों से, जो हमारे जो ये बाल हैं जो, तो हम्म रोमकूपों से छोटे छोटे करके अलग अलग ब्रह्मांड निकलते हैं। और हर एक ब्रह्मांड में भगवान फिर गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में जाते हैं। फिर वही हम्म गर्भोदकशाही विष्णु हैं जिनकी नाभि से एक कमल पुष्प निकलता है, उस कमल पुष्प के ऊपर ब्रह्मा का जन्म होता है। हम्म और फिर वो ब्रह्मा जो हैं वो क्रिएशन करते हैं। और यही हम्म क्रिएशन जब करते हैं तो परमात्मा के रूप में भगवान क्षीरोदकशाही विष्णु हर एक जीव में, हर एक कण कण में विराजमान होते हैं। तो ये जो तीन विष्णु अवतार हैं इनको ही पुरुष हम्म, अवतार कहा जाता जी। और सर अगले मेरा प्रश्न ये है कि अगला सेशन जब हुआ था उसका टेस्ट में दो क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आए थे। क्वेश्चन नंबर दूसरा और क्वेश्चन नंबर छठवा वो समझ में नहीं आया था, उसका आंसर थोड़ा गलत हो गया था। है। अब तो मुझे भी याद नहीं क्या प्रश्न पूछा था, तो थोड़ा देखना पड़ेगा। अ, 2 सेकंड। इसका प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपने था दूसरा ये था कि एक मिनट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, काम नाम का शत्रु किस स्थान पर सबसे कमजोर होता है ना? हाँ। तो बताया तो था सेंसिस, इंद्रियों के लेवल पे। और सेवंथ, अर्जुन के युद्ध ना करने का चौथा कारण क्या था? और भगवान कृष्ण ने इसका उत्तर किस श्लोक में दिया था? नहीं, तो इसका क्वेश्चन नंबर छठा है शायद। हाँ, छठा है छठा, क्वेश्चन नंबर। अच्छा, हम्म मनुष्य में वासना आत्मा को कैसे ढक देती है? जैसे, तो मनुष्य में बताया था ना, तीन एग्जाम्पल वहां पे दिए गए थे भगवान के द्वारा, हम्म है ना? तो मनुष्य के अंदर है धुआं, जिस प्रकार से अग्नि को ढकता है। हम्म, तो ये सही तो है। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस, रोहित प्रभु बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि ये हरे कृष्णा मूवमेंट और इस्कॉन में क्या फर्क है? दोनों में कुछ अंतर है कि ये सेम है दोनों? सेम ही है। नहीं, जैसे मैं भी रायपुर गया था बड़े भाई के पास, तो रायपुर हम्म छत्तीसगढ़ में रहते हैं वो। हम्म तो वहाँ पे सेक्टर 6 में ये अक्षय पात्र का वो है हरे कृष्णा मूवमेंट। हम्म। तो फिर मैंने उसकी फोटो डाली थी, मेरा एक फ्रेंड है यहाँ पे जम्मू में इस्कॉन में। हम्म उसने बोला कि ये अलग है, इनकी कुछ अपराध करते हैं, इनका कुछ केस चल रहा है कोर्ट में हमारा। ओके ओके। तो मैं फिर कंफ्यूज हो तो गया, ये दोनों क्या है ये?
ओके, आप उसके बारे में बात कर रहे हैं। जी तो जो अक्षय पात्र है वो क्या था, अ, वो भी टीचिंग्स जो है वो प्रभुपाद जी की टीचिंग्स को मानते हैं। बस जी जी एक जो वो नहीं मानते हैं, वो ये कहते हैं कि प्रभुपाद जी के बाद कोई दूसरा इनिशिएटिंग गुरु नहीं होना चाहिए। जी प्रभुपाद जी ने बाबूजी। ऐसा बोला है। लेकिन प्रभुपाद जी के जो प्रवचन आप सुनेंगे, प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि गुरु परंपरा खत्म नहीं होती, आगे किसी न किसी को तो जिम्मेवारी को उठाना पड़ता है। तो जी वो कहते हैं कि भैया, आप लोग इस्कॉन में जिस प्रकार से इनिशिएशन होता है, दीक्षा होती है, आप दीक्षा नहीं दे सकते। दीक्षा केवल प्रभुपाद जी दे सकते थे। तो आज भी अगर किसी को दीक्षा लेनी है तो प्रभुपाद जी के बिहाफ पे हम देंगे, लेकिन दीक्षा प्रभुपाद जी के नाम से ही होगी। तो ये थोड़ा सा उनका फिलोसफी में यहाँ से डेविएशन है। अच्छा, तो बाकी सेम फंक्शन दोनों का सेम है। बाकी सेम है। तो यहाँ से उनका चलो थोड़ा ओके। ये मिसमैच है। ठीक है। ओके, हरे कृष्ण, ओके। बस यही था। ओके। हरे कृष्ण। अपना वीडियो भी ऑन कर सकते हैं। हेलो। हाँ। नमस्ते गुरुजी, मुझे एक क्वेश्चन था। आपने डिटेल में बहुत सारे अवतार के बारे में बताया था। जस्ट सेकंड, मेरी एक छोटी सी डॉटर है, ओके। तो मैं थोड़ा सा वो पोर्शन रिवाइज चाहती हूँ, अगर आप क्विकली 1-2 मिनट में उसके बारे में बता सकें। आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, और आपको उसके बारे में ही अगर जानना है तो रिकॉर्डिंग्स आती हैं क्या गुरुजी? क्योंकि आ, आपको दे देंगे इसका। एक्चुअली मुझे ना इसका बहुत इंटरेस्ट है, और दूसरा ये गीता में कहीं मिलेगा क्या? क्योंकि मैं क्या करती हूँ, जब पढ़ती हूँ तो मैं सिर्फ उसके जो हिंदी, क्योंकि मुझे संस्कृत का इतना फ्लुएंसी नहीं है, हम्म। तो हिंदी का हम्म। पोर्शन पढ़ लेती हूँ। तो बट देन हम्म। उसके डिस्क्रिप्शंस में कहीं मिलेगा? क्योंकि ये बहुत ही शानदार थे। हाँ, तो किसी तात्पर्य में आपको मिल जाएगा, तात्पर्य में मिल जाएगा। और अगर क्या कोई ऐसी बुक है जो मैं बाय कर सकती हूँ, जिसके कारण जो आपने बताया वाज वेरी ब्यूटीफुल, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। देखिए, ये एक्चुअली प्रभुपाद जी के तात्पर्यों से ही निकाली गई हैं, है ना। कुछ भगवत गीता से हैं, कुछ श्रीमद् भागवतम से हैं, मेनली ये दो पुस्तकें हैं। तो उनके तात्पर्यों को जब पढ़ते हैं तो ये सारी चीज आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। ये तो एक झलक है केवल, दिस इज ओनली सैंपल ना। ठीक है। बहुत कुछ है उसके अंदर। ओके, सो गुरुजी और प्लीज ना मुझे इसकी रिकॉर्डिंग दे दीजिएगा। जो आपको कॉल करते हैं आप उनसे संपर्क कीजिएगा। ठीक है, चलेगा। ओके, थैंक यू सो मच। ओके। 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 तो आ, कुछ डिवोटीज का आ रहा है कि उनको गीता नहीं मिली है। देखिए, हमने कहा था कि जो लुधियाना में रहने वाले हैं वो प्लीज टेम्पल में आइए, और टेम्पल में आकर के अपना भगवद्गीता ले जा सकते हैं, है ना। और जो बाहर में थे, हमने कोरियर किए थे कुछ, पोस्ट बाय पोस्ट भेजा गया था। तो उसके बाद जिनके पास नहीं पहुंची है उनको हमने एक ट्रैकिंग के लिए एक नंबर भेजा था। तो आप कृपया ये वो है उसका बताया है। जिसके पास अगर नहीं पहुंचा है तो जो आपको कॉल करते हैं आप उनसे बोल करके, और वो ट्रैकिंग नंबर आप मंगवा लीजिए ताकि आप उसको ट्रैक कर पाए। तो हमने ये बोला था कि जो लुधियाना वाले हैं, एटलीस्ट उनसे रिक्वेस्ट है कि जगन्नाथ जी का भी दर्शन करें यहाँ आकर के, और भगवत गीता भी लें, और साथ ही साथ कुछ यहाँ आएंगे तो आपको प्रसाद भी मिलेगा, तो आपको डबल फायदा हो जाएगा। तो उनको हमने कोई कोरियर नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है कृपा करके इस बहाने से वो मंदिर आए और भक्तों से मिल सकते हैं। ठीक है। ओके। जिन्होंने अभी तक कोई प्रश्न नहीं पूछा है उनको आज मौका देंगे पहले। यस माता जी, बताइए।
हरे कृष्ण हरे, प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा, बोलिए। हाँ जी प्रभु जी, मेरा प्रश्न है, जैसे आपने बताया कर्म, विकर्म और अकर्म, तो जो अकर्म है वो मतलब फल की आकांक्षा के बिना जो कार्य करना, वो है ना? अकर्म का अर्थ है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। अच्छा, भगवान की प्रसन्नता में। नहीं, आपने एक बताया था ना कि जब हम कार्य, अच्छा वो लास्ट चैप्टर था जिसमें कि हम्म, हमें कार्य करना चाहिए जो फल की आकांक्षा किए बिना। वो सकाम निष्काम के बारे में आपको बताया, सकाम कर्म और निष्काम कर्म। सकाम कर्म क्या है? फल की इच्छा से व्यक्ति करता है, और निष्काम मतलब उसको फल की इच्छा नहीं, लेकिन वो उस कार्य से अटैच होता है। पर अकर्म क्या है कि वो कार्य से भी अटैच नहीं है, उसको जो बोला जाता है वो कर लेता है। मतलब जो भी कार्य करता है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए, उसको कार्य से भी कोई अटैचमेंट नहीं है। जी ठीक है। ठीक है, ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। और लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, बताइए। हाँ, मेरे एक क्वेश्चन है कि वो आपने जो बोला था और कर्म और कर्मों के बारे में, वहाँ पर मेरे एक प्रश्न है कि हम जो पूजा पाठ घर में करते हैं, वो कर्म हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए भी करते हैं और खुद की मुक्ति के लिए भी करते हैं, तो ये कर्म है या अकर्म है? कैन यू रिपीट, क्योंकि थोड़ा आपका वॉइस जो हो कट गया था। हम लोग जो घर में पूजा पाठ करते हैं, उस हम्म। उसको करने के लिए हमारे दो हम्म। इंटेंशन रहते हैं। एक तो हमारे खुद की मुक्ति के लिए होते हैं, हम्म। और फिर एक है कि हम भगवान को प्रसन्न भी करना चाहते हैं। तो फिर ये ये जो पूजा पाठ हम कर्म है या फिर अकर्म है? उसमें हमारी दो इच्छाएं हैं कि भैया मेरा भी कुछ मांगे, आप अगर हम भगवान से मांगते हैं, अगर कुछ मांगना भी है, भगवान कह रहे हैं मेरे से मांगो ना, मैं कौन सा मना कर, आई एम रेडी टू गिव। क्या बोल रहे इसलिए इसलिए श्रीमद् भागवतम में एक बहुत ही फेमस श्लोक आता है। भगवान कहते हैं अकामो सर्वकामो वा मोक्ष कामो दारदी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। वो कह रहे हैं कि अकामो, जिसकी कोई भौतिक कामना नहीं है, सर्व कामो, जिसकी कुछ भौतिक कामनाएं भी हैं, अकामो सर्वकामो वा मोक्ष कामो दारदी, किसी की मोक्ष की मुक्ति की इच्छा है, भौतिक इच्छा है, मुक्ति की इच्छा है, कोई इच्छा नहीं है, तो सबको क्या करना चाहिए? तीव्रेण भक्ति योगेन, भक्ति योग का पालन करना चाहिए विद ग्रेट इंटेंशन। और यजेत पुरुषम परम, जो परम पुरुष है उनको खुश करना चाहिए, उनको प्रश्न करना चाहिए। ये कंक्लूजन है। ठीक है। ठीक है, हरे ओके, कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्णा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। यदि किसी का कोई आंसर रह गया है, कुछ डिवोटी का रह गया है, दे कैन पर्सनली मैसेज आल्सो, यू कैन मैसेज एंड वी विल ट्राई टू आंसर यू एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू, हरे कृष्णा। सो वी आर रिपीटिंग कि भगवद गीता जिनको नहीं मिला है, तो जिनको आप जो आपको कॉल करते हैं, तो मैं देखता हूँ काफी ड्यूटी तो कॉल का रिस्पॉन्स ही नहीं देते हैं, तो आपके लिए ही, फायदे के लिए ही कॉल किया जाता है, तो आप कृपया करके फोन उठाएं और आप उनसे पूछ सकते हैं कि कहाँ पर वो ट्रैकिंग नंबर आप ले सकते हैं। और जो लुधियाना में रहने वाले हैं उन भक्तों से प्रार्थना है कि आए मंदिर में और यहाँ से अपना भगवद गीता को रिसीव कर लें। धन्यवाद। ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।